गुरुभ्यो नमः। यस्मिन् सर्वे यतः सर्वे यः सर्वे सर्वतः यः यस्य सर्वमयो नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः। आचार्य त्रिपाठी जी ने बहुत सुंदर बात कही कि वादे वादे जायते तत्वबोधा। मैं भी इस पे पूर्णतः विश्वास करता हूँ और जब तक संवाद नहीं होगा बात आगे बढ़ेगी। संवाद अत्यंत आवश्यक है। और दूसरी बात, चूंकि मैं विज्ञान के विद्यार्थी हूँ, ऐसी किसी भी बात को मैं मानने से इनकार कर देता हूँ जिसका रैशनल नहीं हो। अगर किसी बात को आप स्थापित नहीं कर सकते, उसका कारण नहीं बता सकते, मैं इसको कभी स्वीकार नहीं करता हूँ। बात चाहे छोटी सी क्यों न हो, परंतु अगर कोई नियम बताया जा रहा है, उस नियम के पीछे क्या अवधारणा थी, ये नियम कैसे बना और क्या ये नियम प्रत्येक परिस्थिति में सिद्ध होता है। कि हमारे ऋषियों ने किसी बात पर विश्वास नहीं किया कि इसको ऐसे ही मान लिया जाए, तो मैं पूर्णतः इसके विरोध में हूं कि किसी बात को सिर्फ मैंने कहा इसलिए मान लिया, ना, कतई नहीं। जिस बात को सत्य सिद्ध न किया जा सके उसको कतई मत मानिए, क्यों ऋषियों ने यही परंपरा डाली। यहां तक कि जैसे कि आप जानते हैं, सभी यहाँ पे संस्कृत के और वेद पाठी हैं। दो प्रकार की समाधियां होती हैं, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। जब असंप्रज्ञात समाधि में ऋषि ध्यान में गए तो ते ध्यान योगा अपश्य, क्या हुआ, उस ध्यान योग में जाने के बाद और जो उन्होंने देखा और असंप्रज्ञात समाधि देखा, उसको बाहर निकाल के बोलना शुरू किया, वो श्रुति बनी। लेकिन उस श्रुति के पीछे भी क्या लॉजिक है, कैसे बना, उन्होंने एक्सप्लेन किया है। ऐसी कोई चीज नहीं। पहले दिन में कहा था, अगर मंगल के बाद में राहु की दशा आती है तो उसमें 3 कारण दिया आपको, एक नहीं। मैं कभी नहीं मानता हूं कि मान लीजिए, और आज जब थोड़ी संख्या बढ़ जाएगी तो बताऊंगा कि मंगल की चौथी दृष्टि है तो क्यों है। ज्योतिष की किसी पुस्तक में नहीं लिखा हुआ है, परंतु मेरा कहना है कि अगर कोई चीज है कहीं पर तो उसका नियम पता होना चाहिए। वो है तो क्यों है, कैसे बात आई सामने वो। तो इसलिए मैं प्रत्येक प्रश्न का स्वागत करता हूं, और अगर अवसर दिया है और कोई चर्चा के लिए, प्रत्येक चर्चा का भी स्वागत करता हूं। कि अब तक विज्ञान का विद्यार्थी होने के कारण मैंने जो भी अब तक कहा है उसके पीछे जो तथ्य हैं और जो मैंने स्वयं सिद्ध करके देखा है, और मुझे सौभाग्य मिला है कि 2 देश के बड़े मनीषियों, अंग्रेजी में डॉक्टर बी वी रमन और हिंदी के पंडित हरदेव शास्त्री त्रिवेदी, दोनों के चरणों बैठ करके ज्योतिष सीखने अवसर मिला है। और तीसरे कांची के परमाचार्य और उसके बाद में स्वामी जयंत सरस्वती महाराज, इनके माध्यम से भी जो ज्योतिष के आध्यात्मिक पहलू हैं उनको समझने का मौका मिला है। इसलिए जो भी मैं कह रहा हूं उसका संतुष्ट हूं और आपको संतुष्ट करके जाऊंगा अगर कोई प्रश्न आता है। और मैं पुनः कहता हूं, मेरी किसी बात इसलिए मत मानी, मैंने कह दिया है, जब तक आप संतुष्ट हो प्रश्न कीजिए। कल भी मैंने कहा था, ये आपने अकाल का प्रश्न किया, इसको कल बताऊंगा और डिटेल में बताऊंगा। मैंने नहीं कहा कि नहीं बताऊंगा, मैंने स्पष्ट कहा था बताऊंगा और डिटेल बताऊंगा, अच्छी तरह बताऊंगा। कल एक प्रश्न और आया था वर्तनी के बारे में, आशीष लगा देना कि इसकी वर्तनी अशुद्ध है। अब गीता प्रश्न में क्या लिखा गया श्लोक देख लीजिए आप, जो हमने कल दिखाया था। और आप सभी संस्कृत सभी विद्यार्थी यहाँ पर हैं, लेकिन प्रश्न उठाया गलत है। लेकिन मैंने जाकर के पुनः देखा, गीता इसकी प्रश्न उठाई, फिर एक वैयाकरण उनसे बात की रात को कि मुझे कैसे इतनी बड़ी अशुद्धि हो गई। अब आप लोग गीता प्रश्न देख लीजिए, इसी श्लोक के ऊपर यहाँ प्रश्न उठाया गया था, ये वर्तनी अशुद्ध है। कल मैंने कुछ नहीं कहा, आज आप स्वयं देख लीजिए कि मैं प्रत्येक उस चीज पर विश्वास करता हूं जिसको आप सिद्ध कर सकें। अब अगर गीता प्रश्न गलत है, उसको चैलेंज करना चाहे बतलक है। इसके लिए भी एक वैयाकरण है देश के प्रख्यात, मैंने उनको भेजा रात को और उनका उत्तर भी आ गया, वही देख लीजिए आप। तो इसलिए प्रत्येक चीज पर ठोक बजा के देख लीजिए, तब विश्वास करिए, सिर्फ मेरे कहने बच जाइए। आज को भी लगा दो उनका भी, क्यों विद्या तो है इसी के लिए कि चर्चा की जाए, परिपक्व किया जाए, इसको आगे बढ़ाया जाए। लेकिन जब बात आई है तो आपको भरोसा नहीं कि आगे भी कौन सही कहूंगा ना। अगर कुछ लोग मन में ये विश्वास आ जाए कुछ गलत बोल रहे हैं
क्योंकि मैं मूलतः संस्कृत विद्यार्थी नहीं हूँ। ये तो मुझे जब आभास हुआ नौकरी करने के बाद बहुत दिनों कि मुझे नहीं आता कुछ कमी है, तो उसके बाद से मैंने अपने आप से संस्कृत, हिंदी, जो साइंस विद्या, हिंदी भी नहीं पढ़ी थी मैंने, इंग्लिश, उर्दू और पर्शियन, ये 5 विषय पढ़े मैंने अपने। और जब पांचों पढ़ के इनकी जो मैंने एक कंपैरेटिव स्टडी की, फिर देखा आज जरूरत पड़ने पर कोई यहाँ पे इस्लामिक स्कॉलर आ जाए, मैं कुरान पे से बात कर सकता हूँ, कुरान के क्या मूल तत्व है तो बता सकता हूँ, कहाँ पे क्या मतभेद है बता सकता हूँ, और कहाँ से आपने गीता से एजिटिव वो बता सकता हूँ। अगर कोई क्रिश्चियन आता है तो उसे बाइबल चर्चा करने तैयार हूँ मैं, कि स्वाध्याय किया हुआ है। रट्टा मार के एग्जामिनेशन पास करना एक अलग चीज होती है, आदमी पढ़ा पास हो गया काम खत्म। मेरे मन में एक व्याकुलता थी, उस व्याकुलता को पूर्ण करने के लिए पढ़ा। जैसे एक इस्लामिक स्कॉलर मिले, से बात हो रही थी, तो हमने कहा आप तो हमारी गीता को ही परिपुष्ट कर रहे हैं। उन्होंने कैसे? हमने, आप यहाँ कोई मर जाता है क्या कहते हैं? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन बोलते हैं। कहा साहब बोलते, हमने कि क्या हुआ? अब गीता के श्लोक उठाइए, जाता से ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्मर्तस्य, इसका ट्रांसलेशन है अरेबिक में, वर्ड बाय ट्रांसलेशन दिखाया उनको, उन्होंने माना है बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बस हमने कहा पाठ क्या है, यहाँ पे आता है कि आप, उन्होंने कहा मौत सबको आनी है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि, और हर एक लौट अल्लाह पास जाना है। उसके आगे क्या होगा वो ट्रांसलेशन मिला नहीं इनको, वो वहीं रुक गए। हमने बोले कि ये कहाँ सिद्ध हुआ कि इसके पुनर्जन्म नहीं होगा। और फिर उन्हीं के एक स्कॉलर थे, उनके फादर टाइम लेकर के हमने 2 बात कही उनसे, और आप से सुनिए आपको अच्छा लगेगा। मैंने इस जन्म में आपको 2 ऐसे पेशेंट को लुक आफ्टर करना पड़ा फॉर मंथ्स टुगेदर, जिनको पैरालिसिस हो गई थी। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक बात है। मेरे घर परिवार, मेरे ससुर पैरालाइज थे, 1 साल मेरे घर पे रहे, बेड पे रहे मेरे, और मेरे चाचा पैरालाइज थे, मेरे घर पे रहे, मैं ही सेवा करता रहा उनकी। IPS अफसर थे वो, मुस्लिम स्कॉलर थे, कुरान पढ़ी हुई थी। तुमने ये आपके पिछले जन्म से आ रहा है। तो कह मेरी मजबूरी है, मैं ओपनली नहीं कह पाऊंगा, लेकिन आज मैं मानता हूं कि आपकी बात सही है। तो जब आप स्वतः अपने आप से स्टडी करते हैं, और मैं चाहता हूं कि वो सूत्र आपको बता के जाऊं, और ये सूत्र भी भगवत गीता समझाए कि वो कौन सा ग्रह है जो आपके पिछले जन्म से जोड़ रहा है। एक बार जब उस ग्रह को जान जाते हैं तो उसकी क्या आकांक्षाएं हैं, क्या अपेक्षाएं हैं, क्या तृष्णाएं हैं जो अभुक्त रह गई हैं, उनको भोगने में, ऋणानुबंधन बंधन को पूरा करने में आपको सहायता मिलती है। जीवन सहज भाव से चल पड़ता है। अब हटा दो यार इसको आशीष, बहुत हो गया दिखा दिया, पॉइंट हो गया कितना खींचोगे उसको। तो कल बात चली थी मृत्यु वाली, वो सज्जन आए हो क्या जिन्होंने प्रश्न किया था आपने? हाँ, तो यही शुरू करते हैं फिर। और किसी कोई प्रश्न पहले बता दीजिए, पहले वहां प्रश्न क्लियर कर लूं, आगे बढ़ूं फिर। और कोई प्रश्न बता दीजिए, एनी अदर क्वेश्चन? एक इनका था मृत्यु के बारे में, और इसके अलावा कोई, मैं मानता हूं उसके अलावा जो कुछ चर्चा हुई है आप संतुष्ट हैं, और कोई प्रश्न नहीं है? ओके। तो सबसे पहला आदमी पुरुषार्थ क्या करता है और अंतिम पुरुषार्थ क्या होता है, और उसके पहले जानना आवश्यक है कि जीवन में भूत, भविष्य और वर्तमान है क्या। तो वाटर इज अवर पास्ट, ध्यान दीजिएगा। जल हमारा भूत है, वायु और पृथ्वी ये वर्तमान, और अग्नि जो है ये भविष्य है। तो मैं रिपीट करूंगा कि जब जब जल का कोई चर्चा आएगी ज्योतिष में, वो पास्ट को दिखाएगी, और पृथ्वी तत्व, वायु तत्व ये वर्तमान को, और अग्नि तत्व जहां पर आएगा वो आपको भविष्य बन जाएगा। ये प्रारंभ कर, थोड़ा सा एक छोटा सा एक स्केच दिखा देता हूं आपको, और फिर आगे घटना प्रारंभ करता हूं। और ये घटना वही प्रारंभ होती है जहां से मैंने आपको पिछली बार दिखाया था। देखिए, बच्चा जब माँ के गर्भ में है तो कहां कहां स्थित है? वो जल में जीवन ले रहा है, ठीक है। तो अभी संसार में आने से पूर्व जिससे जुड़ा वो चीज है जल, कोई संदेह नहीं किसी को। और बच्चा जब माँ के गर्भ में है तो एक्चुअल उसका अस्तित्व तो वहीं से प्रारंभ हो गया। अब अगला प्रश्न आता है, जिनका प्रश्न था कि भाई क्या जैसे मृत्यु हो गई, अकाल मृत्यु हो गई, क्या उसी प्रकार से अकाल जन्म भी हो जाएगा कि नहीं होगा? तो आदमी का अस्तित्व पहले ही प्रकाश में आ चुका है, और हमने दिखाया था अल्ट्रासाउंड के माध्यम से आपको
कि बच्चा रिएक्ट कर रहा है, अपने पिछले जन्म को याद करके कभी आनंदित हो रहा है, कभी दुखी हो रहा है, तो उसका अस्तित्व ऑलरेडी संसार में आ चुका है। अब कितना उसका ऋणान बंधन है इस समय का, उतना भोगना होगा उसने। अगर पैदा होते ही डेथ होनी लिखी हुई है तो उतना ही भोग करके चला जाएगा। और अगर, हाँ अब सही आया बच्चा, अब जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, अब ला करके पृथ्वी रख दिया गया और पहला काम किया उसने, श्वास ली। ये उसका पहला पुरुषार्थ हुआ, जीवन का पहला पुरुषार्थ है पहली श्वास लेना। और जैसे ही श्वास ली उसने एक उद्घोषणा की, मैं संसार में आ गया हूं। अब चाहे जैसे लाया गया हो, एक उद्घोषणा हो गई कि मैं संसार में आ गया हूं, राइट। वहां से इसका जीवन अस्तित्व में आ गया और जीवन प्रारंभ हो गया। कुछ थोड़ा समय व्यतीत करने के बाद इस पृथ्वी पर और वायु के माध्यम से, और जल तो पहले चला रहा उसके साथ में, अल्टीमेटली जब आदमी शरीर छोड़ता है तब क्या होता है, हम लोग भस्मीभूत कर देते हैं। और अगर आपने भस्मीभूत नहीं भी किया, आपने इसको जमीन में दबा दिया, तब भी अग्नि की गर्मी से वो समाप्त होगा। अल्टीमेटली वो फायर के माध्यम से, चाहे वो अग्नि दिख रही है या वो अग्नि जो आपको दिख नहीं रही है, आइदर वे उसके माध्यम शरीर समाप्त होगा, जिसका पंच तत्वों से बना हुआ पंच तत्वों में मिलेगा। और इस पंच तत्व से मुझे एक और बात याद आ गई, जो एक गलती अक्सर आजकल की ज्योतिषी करते हैं और करवाते हैं। अगर आप इसको कोई कर रहा हो, प्लीज करेक्ट इट। आप यहाँ पे 5 उंगलियां, ये 5 तत्वों की प्रतीक हैं, 5 तत्वों की, 5 ग्रहों की नहीं है। कि अगर ग्रहों से तात्पर्य रहा होता ईश्वर का, तो हाथ में 7 उंगलियां होती है, 9 होती, या तो 9 ग्रह की 9 उंगलियां होती, या कम 7 होती, राहु के छोड़ दीजिए, लेकिन उंगलियां केवल 5 है। और उनमें में सबसे बड़ी उंगली क्या है, आकाश। और फिर क्या, आकाशात वायु, वायु और अग्नि, अग्निरापः अदभ्य पृथ्वी। तो केवल 5 तत्वों की 5 उंगलियां हैं। तो जो लोग इस तर्जनी में पुखराज पहनते हैं, वो बड़ा ही अच्छा में अपराध कर रहे हैं, वेद पाठी होने नाते। क्योंकि प्रत्येक पूजा में कहते हैं ये उंगली लगनी नहीं चाहिए, आहुति में इसको बाहर रखिए, माला इससे टच नहीं होनी चाहिए, नाम ही तर्जनी है, त्यागने के लिए है। तो जो उंगली त्यागने के लिए है, उस उंगली में आप ग्रहण करने के लिए पुखराज पहना रहे हैं। तो ये मॉडर्न साइंस अगेन यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ गया। पुनः बता दूं, अगर ये कोई उंगली मानते हैं किसी का प्रतीक, तो ये वायु को तो हो सकती है, लेकिन किसी प्रकार से भी जुपिटर का कोई संबंध नहीं, क्योंकि वायु है, ड्रेन पाइप है, इसीलिए इसको तर्जनी कहा गया है। यानी शरीर की निगेटिव ऊर्जा को बाहर निकालने के लिए सिर्फ निगेटिविटी यहाँ पर है। इसीलिए प्रत्येक कहते माला इसमें टच नहीं होनी चाहिए। आहुति देते हैं तो कोई योग्य पुरोहित बैठा हो कहेगा आहुति टच नहीं हो, ऐसे करके डालिएगा। जो अच्छा ब्राह्मण भोजन कर रहा हो कोई देखिएगा, वो भोजन लेकर अंदर, इससे उंगली बाहर रहेगी। अहम वैश्वानरो भूत्वा, आहुति दे रहा अपने अंदर उस अन्न की, ये उंगली तर्जनी बाहर जा रही। तर्जनी बिल्कुल ही टच नहीं होनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आजकल इसी तर्जनी में लोगों ने पुखराज बनाना शुरू कर दिया है। ऋषियों का बड़ा क्लियर डायरेक्शन था, ये मध्यमा है, ये तर्जनी है, अंगुष्ठ है, कनिष्ठा है, और ये अनामिका है, कोई नाम नहीं। क्यों नाम नहीं है, इसमें सभी तत्व समाये हुए हैं। जैसे केवल आकाश है, आकाश से वायु निकला, वायु तो है ही है, कुछ पार्ट आकाश का भी इसके अंदर है। 2 चीजें आ गई। इसमें अग्नि है, तो अग्नि है प्लस आकाश और वायु। इसके अंदर क्या, जल आया, तो जल है प्लस अग्नि, वायु और आकाश, और अल्टीमेटली पृथ्वी, मूलतः पृथ्वी, बाकी इसके अंदर सभी समाये हुए हैं। तो सभी तत्वों को जो रिप्रेजेंट करने वाली है, इसका एक नाम हो ही नहीं सकता, उसको कहा गया अनामिका। इसीलिए पवित्री को इसमें पहनाते हैं, जब पूजा कर रहे हो ध्यान दिया होगा, इसमें पहनी जाती है, सिर्फ इस उंगली में, इसमें कभी नहीं पहनाते। अगर सबसे पवित्र उंगली ये होती तो इसमें पहनाया जाता है, लेकिन पूजा में आचार्य हमेशा आपको इसमें पहनाएगा, अनामिका में। और आहुति भी मेन इसके अंदर डाली जाती है, इसका मेन रोल होता है। ये 3 उंगलियां होंगी, इसमें मुख्यतः ये होगी जिसके माध्यम जाएगी। तो इस प्रकार जब कॉन्फ्लिक्ट आ रहा हो वर्तमान के विज्ञान में और हमारे सनातन धर्म में, तो वहां पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अब देखिए ऐसा है क्यों है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये 5 तत्वों से 5 उंगलियां जोड़िए, अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो ये गड़बड़ी हो गया, आज जल नहीं रखा आपने यहाँ पर। जल ही भूतकाल है, इसके बिना आगे भविष्य बनेगा नहीं हमारा। नॉर्मल जल दीजिए,
उस जल से ना पहले भूतकाल प्रवेश करूंगा, उसके बाद में वर्तमान बनाऊंगा। अब ये जो शरीर भस्मीभूत हो रहा है और जब मनुष्य मरने लगता है, अंतिम पुरुषार्थ करता है, वो अंतिम पुरुषार्थ होता है आखिरी श्वास छोड़ने का। तो प्रथम पुरुषार्थ हुआ श्वास लेने का और अंतिम पुरुषार्थ हुआ सांस छोड़ने का। इन दोनों के मध्य भी टोटल जीवन समाया हुआ है, प्रथम श्वास और अंतिम श्वास के बीच में। अब चाहे जब वो दोनों आ जाएं, उतना ही जीवन का काल आपका है। कैसे कब कहां होगा केवल प्रभु डिसाइड करेगा। आप उसको कोई नाम दे दीजिए, लेकिन उन दोनों श्वासों के बीच का ही जीवन है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। प्रथम श्वास और अंतिम श्वास। तो ये तो आपके नटशल में उत्तर हुआ कि जब भी आप श्वास लेना प्रारंभ करेंगे, प्रथम पुरुषार्थ करेंगे कि एक घोषणा करेंगे कि मैं संसार में आ गया हूं, और अंतिम घोषणा होगी मैं जा रहा हूं। इन दोनों के मध्य ही, इसलिए जब पार्वती ने बड़े प्रश्न कर लिए, शिव ने एक ही बात कही कि ध्यान की सबसे अच्छी अवस्था है कि अपने जन्म और मृत्यु को दोनों जुड़वा दो। तो कैसे कि श्वास और निश्वास पे ध्यान दो, और बीच में थोड़ा समय आता है जहां पे श्वास बदलती है, उस पर केंद्रित करो, ध्यान को प्राप्त हो जाओगे। बाद में से और 112 तरीके बताए उन्होंने ध्यान के, लेकिन सबसे मुख्य तरीका था कि जब श्वास ली और श्वास लेते ही जब छोड़ने लगते हो, एक क्षण आता है कि आती हुई सांस लौटती है, उस क्षण को अगर पकड़ लिया, बस उसी क्षण आप ध्यान को उपलब्ध हो जाएंगे। कि उनका जीवन इतना है, कब श्वास पहले ली और कब श्वास छोड़ी। तो भगवान शिव का जो वचन है शाश्वत सत्य है, आज भी है, कल भी रहेगा। अब आगे चलते हैं इसके कौन सा, हाँ बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा ज्योतिष नियम और है जिसका लोगों को कारण नहीं बताया जाता। मैंने अभी पहले कहा कि बिना कारण में किसी चीज मानने में तैयार नहीं हूं। एक पुस्तक है बड़ी सुंदर, उत्तर कालामृत, उसमें एक सिद्धांत दिया गया है और सत्य भी है, कारण नहीं बताया गया। उन्होंने लिखा कि जब शनि में शुक्र की दशा आएगी, अगर दोनों ही प्रबल हैं, बली हैं, तो राजा भी रंक हो जाएगा, और दोनों ही पीड़ित हैं तो शनि में शुक्र दशा रंक को भी राजा बना देगी। अब सुनने बड़ा अजीब सा लगता है कि दोनों बली हैं, मालिए तुला राशि में शनि शुक्र एक साथ बैठे हुए हैं, एक अपना घर है, एक उसका उच्च का। अगर ऐसी स्थिति है तो जब कभी शनि में शुक्र की दशा आएगी तो राजा भी रंक होने के लिए ऑलमोस्ट तैयार हो जाएगा। लेकिन क्यों होगा इसका जस्टिस कारण नहीं बताया, उन्होंने लिख दिया हमारे सोचने के लिए। लेकिन मैंने जैसे अभी कहा, मैं ऐसे किसी सिद्धांत को मानने में राजी नहीं हूं जिसका कारण पता नहीं हमको। विदाउट रैशनल नो नियम इज नियम। और बड़ा स्पष्ट कारण इसका, अगर आप यम नक्षत्र में ध्यान लगाएंगे, लगाइए पहले वो नियम लगा दो, है तो और रखना करता उसका कालिदास को लगा दो ना, शनि शुक्र है, हाँ लगा दो, खाली इसमें नहीं है, हमें वो दिखा दो, अनुराधा है भरणी, दो ही दिखा दो। अब यह ध्यान से यम नक्षत्र देखिएगा, ऑफिस की ब्यूटी देखिए, क्या बात कहने की कोशिश की गई है और इसका कारण क्या है। जैसा आप देखेंगे वृश्चिक राशि में अनुराधा आएगा, और भरणी जिसका स्वामी शुक्र है वो आता है आपका मेष राशि में। ठीक है, ये आ गया तैत्तिरीय ब्राह्मण का सूत्र है, आप सबको मालूम है, कई बार चर्चा इसकी कर चुका हूं पिछले 2 दिनों में। तो यम नक्षत्र जहां से प्रारंभ हो रहे हैं, एंट्री जहां से हमारी है अव्यक्त के संसार में, उसका स्वामी है शनि, और जहां से एग्जिट हो रहा है, अव्यक्त से दोबारा व्यक्त में आने को तैयार हो रहे हैं, वो है शुक्र। अब जब शनि में शुक्र इकट्ठा कर दिया आपने, तो क्या हुआ, एंट्री और एग्जिट दोनों को मिला के एक कर दिया, तो क्या होगा, भगदड़ मच जाएगी। अभी आप कई बार टीवी देख रहे हैं, कई जगह वैसा हुआ है, अभी वृंदावन में एक ही गेट था आने और जाने का, भगदड़ हो गई, मृत्यु हो गई कई लोगों की। ऐसे कई अन्य स्थानों में हुआ है जहां पर एक ही गेट से आना और जाना हो रहा है। अभी कल मैं भी गया था वहां देखने के लिए, इसमें किस मंदिर था, आना जाने एग्जिट थी हमारी यहाँ पे भैरव जी में, एक ही रास्ते आ रहे थे जा रहे थे, बड़ा कष्ट हो रहा था। तो जब कभी भी 2 एक्सट्रीम्स को मिला के आप एक कर देंगे, समस्या आ जाएगी।
जिस द्वार से प्रवेश हो रहा है अगर उसी द्वार से एग्जिट हो जाएगा, दोनों एक ही द्वार बना दिए जाएंगे, तो समस्या आना बिल्कुल ही अत्यंत आवश्यक है। तो जब शनि और शुक्र इकट्ठे हो जाते हैं और दोनों ही बली हैं, यानी कमजोर कोई नहीं, दोनों में से कोई भी रास्ता छोड़ने तैयार नहीं है, दोनों एक साथ बराबर खड़े हुए हैं, तो निश्चित तौर पर ग्रहों की ऊर्जा है टकराएगी और टकराने में अवश्य गड़बड़ होगा। लेकिन अगर दोनों में एक निर्बल है और एक बली है तो थोड़ी समस्या आएगी, और दोनों ही निर्बल हैं यानी दोनों ही अलग अलग हैं, फिर कोई समस्या नहीं आएगी। एक मेरे मित्र हैं, पत्रकार थे और थोड़े से रैशनलिस्ट भी थे। उन्होंने कहीं ज्योतिष पढ़ना प्रारंभ किया और गलती सूत्र पढ़ लिया, अब बड़े परेशान हुए। बोले मेरी तो अब ये शनि में शुभ दशा आने वाली है और दोनों मेरे बहुत ही निर्बल हैं, अब तो बिल्कुल बर्बाद हो गया मैं। कि उन्होंने पहले बाकी सूत्र पढ़े थे, उत्तर कालामृत नहीं पढ़ी थी, तो पहले तो नास्तिक थे, नास्तिक आस्तिक कन्वर्ट हुए, पढ़ना शुरू किया और अपनी कुंडली लगाना शुरू किया। मैंने एक घटना बताई थी कि देवगुरु बृहस्पति ने भी अपनी कन्या की कुंडली खुद नहीं देखी, खुद देखना नहीं चाहिए, लेकिन गलती देख ली और उन्होंने बाकायदा अब तो कोई तरीका नहीं। मेरी नौकरी गई तो मैंने कहा हाँ नौकरी तो गई, तो उसको चौंक गए, लेकिन आप ने कहा करोड़पति बनने वाले, पुरानी बात है 90-91 की, तब करोड़पति बड़ी चीज थी, अब तो अरबपति कहे तो बात वहां लेवल पहुंचेगा। तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब समय बदला, दशा प्रारंभ हुई, उन्होंने नौकरी छोड़ी और हरिद्वार गए हुए तो वहां कोई फैक्ट्री, आदमी विदेश जा रहा था, उसके बेटा विदेश गया, वो तो इनसे संबंध थे, वो पूरी फैक्ट्री को दे दी ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, और उन्हें रातों रात खड़ा कर दिया और कहां कहां पहुंच गए। देन ही बिलीव्ड कि ये सूत्र कहां से, मैंने कहा उत्तर कालामृत पढ़ लो, जितना पढ़ा है उसको ही पढ़ो। तो ये सूत्र उत्तर कालामृत का है, बेस्ड ऑन यम नक्षत्र, जिसका कि आपको रैशनल नहीं बताया जाता है कि शनि में शनि दशा क्या होगी। और इसी में दूसरा सूत्र भी है, अगर शनि में शनि की दशा हो, इसको शनि में शुक्र समझो। अद्भुत प्रिंसिपल है। कारण क्या है इसका भी है कि शनि ने एग्जिट है, एग्जिट को रिपीट कर दिया गया, शनि में शनि आ गया है, रिपीट हो गया, अति सर्वत्र वर्जित, एक्सट्रीम में चला गया, रिजल्ट किसका होगा, शनि में शुक्र का। तो इसको भी आप लोग आजमा के देखिएगा। तो पहला सूत्र है इसमें, अगर शनि में शुक्र दशा है और दोनों ही बली हैं, उच्च के हैं, सुग्रही हैं, अच्छा संबंध बना रहे आपस में, तो राजा भी रंग खोने के करीब पहुंच जाएगा। लेकिन अगर संबंध खराब है, 6-8 है, 2-12 है, दोनों ही पीड़ित हैं, तो रंग भी राजा बनने के लिए करीब पहुंच जाएगा। तो इसको कभी आप आजमा के देख सकते हैं। और दूसरा, शनि में शनि की दशा शनि में शुक्र का फल देगी। अब आपका शनि और शुक्र कैसे बैठे हुए देख लीजिएगा और फल जोड़ लीजिएगा। तो जो शनि की दशा गुजर चुके हो, अपनी शनि में शनि को एग्जामिन करें और देखें उनका शनि कहाँ, शुक्र कहाँ है और फल कैसा रहा, स्वयं आजमा के देख लीजिए। ठीक है। अब दूसरी बात आती है वैज्ञानिकता की, कि एक कैसे माना जाए ज्योतिष एक पूर्ण विज्ञान है। वो कौन से तथ्य हैं जो सिद्ध करते हैं कि ज्योतिष पूर्ण विज्ञान है। तो मैं कुछ पॉइंट्स बताता हूं, आप उसको आजमा के देख लीजिए और आप पाएंगे कि ये इनके माध्यम से, भाई आपको मोबाइल बंद ना कर ले प्लीज, मैंने आज कहना भूल गया, मैं जिन महापुरुष का मोबाइल को धोखा दे रहा हो, मैंने कल बताया इसको कारण प्रशासनिक विद्या है, उसको कंट्रोल कर लें। और बाकी लोग अपने मोबाइल लगे हाथ से चेक कर ले भाई, अगर नहीं है तो फिर डाल दें वाइब्रेशन में। कई बार होता ध्यान नहीं रहता है, मैं तो जब घुसता हूँ आदत पड़ गई, पहला काम अपना मोबाइल उसको डालता हूँ वाइब्रेशन पे, आसन ग्रहण करने से पहले उसको डाल देता हूँ वाइब्रेशन पे, और इनको इंस्ट्रक्शन है कि तुम्हारा बजना ही चाहिए। तो प्लीज सब लोग देख लें अपना अपना, कोई बुराई नहीं है। कि उसमें क्या होता है, एक बार फ्लो टूट जाता है और उसमें बात जहां चली थी रह जाती है। तो बात चली थी इसकी, वो कौन कौन से पहलू हैं जिसकी वैज्ञानिकता पूरा सिद्ध करते हैं कि ज्योतिष एक विज्ञान है। एक छोटा, सभी ने सुना है, कल भी चर्चा की थी मैंने, कि समुद्र का व्यवहार अमावस्या और पूर्णमासिक दिन विभिन्न होता है। अब ऐसा क्यों होता है? समुद्र को कौन बताने जा रहा कि आज पूर्णिमा आ गई? एक शब्द आता है ल्यूनेटिक, पागल। ये शब्द कहां से बना है? ल्यूना से। और ल्यूना किसका नाम है? चंद्रमा का। तो यानी पागलपन का और चंद्रमा को संबंध है, ये पहले से साइंटिस्ट मानते हैं। ये तो हम कहते हैं अब,
कि चंद्रमा जरूर से ज्यादा पीड़ित होगा तो आदमी को मानसिक कष्ट देगा, लेकिन साइंटिस्ट भी मानते हैं जब रखा नाम ल्यूनेटिक, पागल हो रहा है आदमी, तो ल्यूना से ल्यूनेटिक। तो आप नोट कर सकते, आपसे कोई प्रश्न करे कैसे भाई अगर ऐसा संबंध नहीं था ये शब्द आया कहां से ल्यूनेटिक। दूसरा एक और प्रमाण, सूर्य के ऊपर प्रत्येक 11 वर्ष के बाद 12वां प्रारंभ होते ही एक विस्फोट होता है, और जैसे ही वो विस्फोट होता है पृथ्वी पर कहीं कहीं बड़ी हलचल होती है। बड़े साइंटिफिक डेटा इकट्ठा किए गए हैं और ये सत्य माना गया है। और ज्योतिष भाषा में देखेंगे 12वें वर्ष में हमारा बृहस्पति का एक साइकिल पूरा होता है, और बृहस्पति का आ गया जीव, तो जब जीव का एक साइकिल पूरा होता है पूरे जीवात्माओं पर कहीं न कहीं एक बड़ा उथल पुथल हो जाती है। किस प्रकार की होगी वो बॉडी साइज डिपेंड करेगा कि उस क्षेत्र की नक्षत्र कौन सा है, उसकी राशि क्या है, लेकिन ये तय है कि प्रत्येक 12वें वर्ष यानी 11 वर्ष पूरे होते ही सूर्य पर विस्फोट होगा ही होगा, और वो विस्फोट होते ही पृथ्वी के किसी न किसी भाग पर एक बड़ी उथल पुथल होगी। इसको इन लोगों ने आजमा के देखा है और सही पाया गया, साइंटिफिक डेटा है, आप चाहे नेट पे ढूंढ लेंगे। नंबर 3, जो हमारे पेड़ होते हैं ये बड़ा फेथफुली रिकॉर्ड करते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है। अब पेड़ों को किसने बताया होगा, ये एक पेड़ दिखाया जा रहा है, आप देखिए इसमें ये ट्री रिंग है, एक साइंटिफिक मेथड माना गया है कि उसके आसपास जो पैटर्न बने हैं इसके ऊपर, पेड़ के ऊपर, वो बताने के लिए उस साल वहां का जीवन कैसा रहा। यानी जिस साल उसकी रेखा बिल्कुल सही बनी हुई है वो बिल्कुल ठीक ठाक था, और जिस साल उसकी रेखा टेढ़ी मेढ़ी बन रही है, टूट रही बीच में, उसके आसपास उस पेड़ के अकाल पड़ा है या बाढ़ आई है या कोई बड़ी समस्या आई है, तो पेड़ अपने यहाँ पूरी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करके आपको देते हैं। कई पेड़ काट देखे गए और अमेरिकन विश्वास नहीं है, उनमें 2-3 है। अच्छा दूसरा दिखा दिएगा, ये 1606 का एक पेड़ है जो 391 साल का था, इसको काट के देखा गया, एग्जामिन किया गया और सही पाया गया, यस ये पेड़ की रिकॉर्डिंग गलत नहीं है। और ऐसे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई, एक मर्डर हो गया जिसको लोगों ने कहा नहीं ये तो ऐसे ही मर गया था, यहाँ पे गिर गया, होते करते कभी वो पेड़ काटा गया और उसको एग्जामिन किया गया, उस वर्ष में पेड़ बहुत बड़ा डॉट बना हुआ था। लोग ये मानने को मजबूर हो गए कि इस पेड़ के नीचे हत्या हुई और इस पेड़ ने इसको रिकॉर्ड किया। आज की तारीख में विश्वास करना मुश्किल, लेकिन जो लोग इस पर स्टडी कर रहे हैं बॉटनिकल, वो सब मानते हैं कि पेड़ अपने आसपास होने वाली प्रत्येक घटना को बड़ा फेथफुली रिकॉर्ड करता है। एक तो प्रत्येक वर्ष पूरा होने पर इसके एक रिंग बन जाएगा, उससे पता चले इस पेड़ की आयु 1 वर्ष है। तो जितने रिंग बने हुए, अच्छा पिछले पेड़ जाना, पिछले पेड़ पे वो पिछला, इससे पिछला, इससे पिछला, हाँ अब जैसे ये है इसमें इतनी लाइन बनी, रिंग बनी हुई है, ये बता इतने वर्ष का पेड़ है ये। 1 रिंग मीन्स 1 ईयर। तो जैसे जैसे पेड़ की आयु बढ़ती है इसमें एक एक रिंग बढ़ता चला जाता है और उतनी उसकी आयु होती है। तो ये बहुत बड़ा पेड़ काट इसलिए रखा दिखाया गया है, इसकी आयु उतनी है, और इसके प्रत्येक रिंग में इसके आसपास वर्ष में क्या क्या घटनाएं घटी है उसका रिकॉर्ड है। जिसने बॉटनी अच्छी पढ़ी होगी इसको रिकॉर्ड करके एग्जाम बता देगा इसने कैसा अनुभव किया, जिसके नीचे हत्या हुई है, जिसने इसको कष्ट पहुंचाया, उसका डॉट बने हुए वहां पर, अगर बाढ़ आई आसपास, सूखा पड़ा है, वो भी रिकॉर्ड करेगा। तो बड़ा फेथफुल रिकॉर्ड करता है, और ये रिकॉर्डिंग हमारे एस्ट्रोलॉजिकल जो कैलकुलेशन मैच करती है कि अगर शनि मंगल कॉन्फ्लिक्ट था और उस वर्ष उस एरिया में ऐसा हुआ तो वो रिकॉर्डिंग पेड़ पर भी मिलेगी आपको। तो इसलिए मैंने कहा कि जब तक आप साइंटिफिकली आपके सामने नहीं जाए, डोंट बिलीव इट, विश्वास सिर्फ उसमें करिए जिसके बारे में साइंटिफिकली आप खुद कन्विंस हो और दूसरे कन्विंस कर सके। कल को कोई चैलेंज करे तो आप कहें यस मैंने इसको खुद देखा है और ये सत्य है। तो ये दूसरी रिकॉर्डिंग हुई भाई ट्रीज। थर्ड रिकॉर्डिंग, आप कभी देखा हो एक पक्षी होता बया, बहुत खूबसूरत घोंसला बनाता है, और उसकी एक विशेषता है कि जैसे ही अंडों से बच्चे निकल के बाहर आ जाते हैं, थोड़ा ही बड़े होते हैं कि माँ घोंसला छोड़ चली जाती है, यानी बच्चों को माँ को घोंसला बना देखने का अवसर कभी नहीं मिलता। इसके बावजूद जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं वैसा ही घोंसला बनाते हैं। अब ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है उनके पास, कौन से सूत्र उनके पास है जो होता है इसी प्रकार घोंसला ऐसे से बनेगा और इतना खूबसूरत। आज को है पास, ये दिखाना इनको, वैसे सबने देखा होगा लेकिन एक बार फिर से देखिए, जितना खूबसूरत घोंसला गया का बनता है, परफेक्ट आर्किटेक्चर देखने मिलता है उसके अंदर प्रत्येक दृष्टिकोण से।
और कितना नीटली और उस तरीके से बनाया जाता है। अब बताइए कि इस पक्षी ने अपने माँ या बाप से कहीं ट्रेनिंग नहीं पाई, अन्यथा लोग कह देते कि नहीं साहब इसने देख लिया होगा। तो दैट मीन्स ये इंफॉर्मेशन की जीन्स में ट्रेवल कर रही है और उसके स्टोर्ड है, अन्यथा इतना सुंदर घोंसला वो लगातार नहीं बन सकता है। घोंसला के इस तरीके लगातार बने हुए ये डिफरेंट स्टेज दिखाई गई है, पक्षी बना रहा है। तो मैंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कलेक्ट कराया इसको कि ताकि कह सके कि प्रत्येक पक्षी अपने आप से सीखता है और उसी प्रकार की मेहनत करके बना देता है। तो दैट मीन्स ये इंफॉर्मेशन कहीं कहीं इसके जीन्स में स्टोर्ड थी। तो ये इंफॉर्मेशन की जन्म और पुनर्जन्म होता है और इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है, ये पक्षी भी प्रूव कर रहा है। और एक चीज जिसका मैं स्वयं प्रत्यक्षदर्शी हूं, अंडमान में बड़ी अद्भुत घटना होती है कि न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के कछुए आते हैं वहां पे अंडे देते हैं निकोबार में और चले जाते हैं वापस। उन अंडों से बच्चे निकलते हैं और उसके बाद जो अंडे ऑस्ट्रेलिया के कछुओं थे वो कछुआ वापस जाते हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। साइंटिस्ट को इस पर विश्वास नहीं हुआ। संयोग की बात 2003 में एक ग्रुप आया हुआ साइंटिस्ट का, मैं भी वही था, और उन्होंने इनके ऊपर टैग लगा दिया देखने के लिए ऐसा ही होता है क्या। तो पहले जो मार्क कर लिया गया ये अंडे जो हैं ऑस्ट्रेलिया के हैं, ये न्यूजीलैंड के हैं अलग अलग, और फिर लगातार 24 आवर्स में वॉच किया गया, कैमरे भी लगा दिए गए और ये रिकॉर्डिंग उसी एक्चुअल हुआ की है। अच्छी दिखाना उसके आगे बढ़ा करके। अब जैसे ही निकोबार के कछुए बड़े हुए, देखा गया कि इनवेरिएबली ऑस्ट्रेलिया वाला ऑस्ट्रेलिया में जा रहा है और न्यूजीलैंड वाला न्यूजीलैंड में जा रहा है। कुछ साइंटिस्ट को और कौतूहल हुआ। अगले वर्ष, मैं तो नहीं था सुनने में आया, उन्होंने क्या किया, उनके ऊपर मैग्नेट लगा दिया उनके सर पे जब बच्चे बड़े हुए थोड़े से, कंफ्यूज करने के लिए अब क्या होता है। और बड़ी आश्चर्य बात हुई, करीब 1 महीने तक भटकते रहे समुद्र में, लेकिन 1 महीने के बाद ऑस्ट्रेलिया वाला फिर ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया और न्यूजीलैंड पहुंचा। तो इससे ये सिद्ध हो गया कि उनके भी कहीं की जीन्स में इंफॉर्मेशन थी मुझे कहाँ जाना है। तो जब पशु और पक्षियों का ये हाल है तो मानव के अंदर कितनी इंफॉर्मेशन होगी पिछले जन्म की, आप सोच सकते हैं। केवल आवश्यकता है कि उस इंफॉर्मेशन को हम स्टडी करने का तरीका ढूंढें, साइंटिफिक तरीका। केवल इसलिए नहीं कि किसी आदमी को स्वप्न आ गया ऐसा होगा, मान लीजिए, आप सिर्फ उसको मानिए जो साइंटिफिकली स्टेब्लिश हो सके, जिसको आप प्रूव कर सकें। हटा दी इसको आशीष। इसी तरह एक प्रयोग और किया गया, आपने सुना होगा, जैसे एक मंत्र आता है मीनाक्षी का मंत्र, और उसका बड़ा अद्भुत प्रयोग होता है परिहार के लिए। क्या होता है उसमें कि अगर किसी बच्चे को परेशानी है, पढ़ नहीं रहा ठीक से या और परेशानी है, उसकी माँ मीनाक्षी मंत्र का पाठ करने लगे कम से कम 5 बार प्रतिदिन, बच्चे को रिलीफ मिलती है। तो लोगों ने मुझसे पूछा ये मीनाक्षी मंत्र से ऐसा क्या खास बात है इसमें। तो मैंने उनको उत्तर दिया, मीन संसार का अकेला ऐसा प्राणी है जिसने, वैसे कछुओं में भी यही बात आती है, लेकिन मीनाक्षी पे कहीं वो उसी प्रजाति में आते हैं, अंडे दे दिए वहां पे समुद्र किनारे और खुद अंदर चली गई और अपने वाइब्रेशन से लोग हैच करते हैं अंडों को। तो माँ के जो वाइब्रेशन हैं वो बच्चों को हैच होकर बाहर बड़े होने में मदद करते हैं। और इसीलिए जो मदुरई में टेम्पल है मीनाक्षी, लोग अक्सर जाके माताएं जाती हैं अपने बच्चों की वेलबींग की प्रार्थना करने के लिए कि मेरे बच्चों कुशल से रहें, सब ठीक रहे उनके लिए। तो कारण यही कहा गया कि मीनाक्षी वो देवी है जो केवल अपनी मीन अक्ष से, यानी जिस प्रकार से मछली या उस प्रजाति की और लोग अपने बच्चों अपने वाइब्रेशन से उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी इंश्योर करते हैं, उसी प्रकार से इनके बच्चे भी सेफ रहें। और इस मंत्र को पाठ कर देखा गया और ये पाया गया यस कि मीन प्रजाति के जो वाइब्रेशन है, जो उनकी शक्ति है, जो सामर्थ्य है, प्रत्येक माँ के अंदर है। कोई भी माँ पूरी श्रद्धा से अगर मीनाक्षी मंत्र पाठ करती है, अगर बच्चे को कष्ट आ रहा है उसका ठीक होता है। तो ये जो चीजें साइंटिफिक हैं, और इससे पहले हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि मीनाक्षी मंत्र परिहार के लिए होना चाहिए। बच्चे का चंद्रमा ठीक नहीं, माँ मीनाक्षी पाठ करे। तो मैं भी बड़ा, जब तक अंडमान नहीं गया, मैं सोचता रहा बार बार ये मीनाक्षी ही क्यों, ऋषियों ने मीनाक्षी मंत्र कहाँ सोचा, क्यों सोचा। लेकिन जब वहां जाके देखा मैंने कि मछलियां कैसे अंडे देते हैं और उसके कैसे बच्चे वहीं वापस पहुंचते हैं, कछुए कैसे वहीं वापस पहुंचते हैं, देन आई रियलाइज्ड कि ऋषियों ने इसके अंदर बहुत पहले इसको साइंटिफिकली ऑब्जर्व किया होगा
और तब प्रिस्क्राइब किया होगा कि कोई भी माँ अगर मीनाक्षी मंत्र का पाठ करेगी, मेरे ख्याल मीनाक्षी में सभी लोग परिचित होंगे, बताने की जरूरत नहीं है, बता दिया। आशीष लगा दोगे, है बस क्या, ऑडियो और मन दोनों लगा दोगे, थोड़ा सा टेक्स्ट लगा रहे हैं। ये ऐसा परिहार है, माताएं तो अवश्य नोट कर लें। और जिस दिन समाप्त करूंगा अब मैं 2 मंत्र आपको बताऊंगा। एक मंत्र किसी कन्या का विवाह न हो रहा हो, अथर्ववेद मंत्र है, और वहीं से पता लगता है कि मंत्रों का प्रयोग कैसे होना चाहिए। आप जो मंत्र लिखा हुआ है वेद में पढ़ेंगे फल नहीं देगा, लेकिन मैं उसका प्रयोग बताऊंगा, उसमें मुझे ऐड करेंगे फल देगा। ऐसे ही कैंसर पेशेंट्स हैं या कोई भी क्रॉनिक डिजीज हो, किसी को गई हो, उसके लिए परिहार का भी मंत्र जो है, बेसिकली ये काम तो मेरा क्रेडिट नहीं है, कांची के परमाचार्य थे स्वामी चंद्रशेखर सरस्वती, उन्होंने निकाला है। लेकिन जो समझाया उन्होंने बाद मुझे, और मैं से कन्विंस्ड हुआ, बात सही कह रहे हैं। क्यों कहा कि शरीर में क्या होता है, कफ पंगु पित्त पंगु पंगवे मल धातुना वायुना यथ नियंते गच्छन्ते तत्र मेघवत। अगर शरीर में वायु को कंट्रोल कर लिया जाए तो प्रत्येक बीमारी को आप कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कहा गया हमारी ज्योतिष भाषा में, दंडाधिकारी शनि है, अगर शनि आपको दंड नहीं देना चाहता है तो खुद दंड नहीं दे सकता आपको। पहले मीनाक्षी मंत्र देख लीजिए, ऑडियो और टेक्स्ट दोनों। टेक्स्ट बड़ा कर दो, बड़ा करो स्कोर। बहुत ही अद्भुत मंत्र है, और जितने भी जिनके पुत्र पुत्रियां हैं नोट कर लें, और माओं से कहें वो पढ़ें। पिताओं के पढ़ने के लिए नहीं है, माओं के लिए है। ऐसे एक मंत्र है, उसकी विशेषता है कि कोई महिला कष्ट में है वो पढ़े, वो ठीक होती है। लेकिन अगर पुरुष पढ़ेगा उसमें स्त्रीण स्वभाव डेवलप हो जाता है, वो बात मैं बताऊंगा। तो मैं बताता हूँ भाई, एक बार पढ़ लीजिए, घर में अपनी पत्नी को, माँ को, बहन को दे दीजिए, पुत्री को, लेकिन स्वयं मत पढ़िए बार बार। आप एक बार पढ़ना ठीक है, बारंबार पढ़ेंगे तो कष्ट हो जाएगा। नीचे लिखे साफ साफ कि पुरुष ना पढ़े इसको। मतलब एक बार ठीक है, ज्ञान के लिए पढ़ लीजिए, एक बार तो मैं भी पढ़ूंगा, लेकिन बारंबार पाठ नहीं करूंगा उसका। तो उसी प्रकार से ये मंत्र है माताओं के लिए, एक मंत्र है केवल कन्याओं के लिए कि वो पढ़ेंगी उनका विवाह हो जाएगा। और कई बार फिर लड़के बैठते हैं कि साहब तो लड़कों के लिए मंत्र नहीं है। लड़कों के लिए भी है, लेकिन बताऊंगा नहीं। लेकिन लड़कियों के लिए जो बता के जाऊंगा, लड़कियों के लिए कैंसर के मंत्र, ये तो आपको कैंसर या कोई क्रॉनिक डिजीज हो, ये काम तो मैं धर्मार्थ करूंगा ही करूंगा। इसके सिर्फ 5 ही श्लोक हैं और अद्भुत मंत्र है ये। तो मैं इतने दावा कर सकता हूँ कि कोई कष्ट संतान को है और माता इसका पाठ करेगी रोजाना, एक अगर 5 बार पढ़ ले और एक माला पढ़े, कहने क्या है, अगर 5 बार भी पढ़ लेगी तो संतान को रिलीफ मिलना प्रारंभ हो जाएगी। ऑडियो है इसका, ऑडियो चला सकते हो? मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहम्।
मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारान्वितिम्। श्रीविद्यां शिववामभागनिलयां ह्रीङ्कारमन्त्रोज्ज्वलां श्रीचक्राङ्कितबिन्दुमध्यवसतिं श्रीमत्सभानायिका श्रीमत्षण्मुखविघ्नराजजननीं श्रीमज्जगन्मोहिनीं मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारान्वितिम्। मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारान्वितिम्। मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारान्वितिम्। श्रीमत्सुन्दरनायकीं भयहरां ज्ञानप्रदां निर्मलां श्यामां वां कमलासनार्चितपदां नारायणस्यानुजा वीणावेणुमृदङ्गवाद्यरसिकां नानाविधामम्बिकां मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारान्वितिम्। मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारान्वितिम्। मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारान्वितिम्। नानायोगिमुनीन्द्रहृद्यवसतिं नानार्थसिद्धिप्रदां नानापुष्पविराजितां त्रियुगलां नारायणेनार्चितां नादब्रह्ममयीं परात्परतरां नानार्थतत्त्वात्मिकां मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारान्वितिम्। मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारान्वितिम्। मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारान्वितिम्। यानी आप लोग नोट कर लीजिए, मीनाक्षी पंचरत्न आप जब नेट पर डालेंगे आराम से मिल जाएगा। जल्दी उनको। और आदि शंकराचार्य के वचन है, चूंकि इसलिए कोई शंका वाली बात भी नहीं इसमें। आदि शंकराचार्य का लिखा कोई भी मंत्र या कोई भी परिहार जो उन्होंने बताया है गलत नहीं साबित हुआ, कि जैसा कि कम से मैं मानता हूं ये साक्षात शिव के अवतार थे, अन्यथा इतनी कम आयु में इतना कार्य कौन कर सकता है कि पूरे भारत का भ्रमण कर लें, 4 मठ अलग स्थापित करें, 1 मठ अपने लिए स्थापित करें जहाँ स्वयं रहें, और सभी मुख्य ग्रंथों का भाष्य लिख दे। साधारण मानव नहीं कर सकता है। और 32 वर्ष की आयु शरीर ही छोड़ दें, अद्भुत सी बात है। तो इसलिए उनका दिया हुआ है, तो इसमें कोई शंका वाली बात भी नहीं है। तो ये मैं वापस आता हूं इस पे साइंटिफिक स्टडी के ऊपर कि ज्योतिष कैसे माना जाए कि सत्य है। तो एक और एक्सपेरिमेंट किया गया और ये भी अनुमान करके देखा गया, मैं वहां था, कि वो देखा कि मछलियां कोई पर्टिकुलर टाइम पर ही जो है अंडे देती हैं। तो कुछ साइंटिस्ट ने क्या किया, कुछ मछलियों को ला करके जो अंडे देने वाली थी उनको बंद कमरे में रख दिया गया है, ताकि उनको कहीं से भी ये न पता लगे कि दिन है रात्रि है, अब पूर्णमासी है या अमावस्या है। उनका कहना है कि बाहर के एटमॉस्फेयर से ऊर्जा आती है वो उसे पता लग जाता है इनको। उनको बिल्कुल क्लोज उसमें रख दिया गया। लेकिन बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो मछलियां बाहर थीं और जो अंदर थीं, अंडे देने के टाइम का बिल्कुल वही रहा। अद्भुत चीज है ये। तो इससे भी साबित होता है कि प्रकृति के अंदर बड़ी सारी चीजें पड़ी हुई हैं, बड़े क्लियर इंडिकेशंस हैं कि किस तरीके से नेचर हमें गाइड कर रही है, केवल उसको देखने की जरूरत है। तो ज्योतिष इन्हीं इंडिकेशंस पर आधारित एक विधा है। और इसी से मैंने कहा था अगर समय मिलेगा तो आप बताऊंगा, मेरी पुस्तक है, आप नेट पर डाल देख लीजिएगा, ETP, इवेंट टाइम प्रेडिक्शन। तो एक सिस्टम मैंने बताया है जिससे केवल घटना देखिए और आपको पता लग जाएगा कि क्या होने वाला है। कोई कुंडली बनाने की जरूरत नहीं आपको, नो प्रश्न कुंडली, नो कुंडली नीडेड, ना आदमी कुछ केवल घटना बताएगी। लेकिन अभ्यास चाहिए, एक बार मत शुरू करिएगा।
जिसने एक पुस्तक लिखी, मेरे व्याख्यानों को उन्होंने संकलित किया है, 12 वर्ष लगे इनको लिखने में। 12 वर्ष की साधना के बाद उन्होंने इनको मैंने परमिशन दी कि अब आप इसको लिख डालिए। तो 12 वर्ष लगातार लगे रहे, अध्ययन करते रहे। फिर देखा अभी परिपक्व हो गए हैं कि उसमें मुख्य बात क्या है, जब तक आप दृष्टा भाव में नहीं आएंगे, साक्षी भाव में नहीं आएंगे, आप घटना का सही निर्णय नहीं कर पाएंगे। और जैसे ही साक्षी भाव में आएंगे तो प्रकृति बोलने लगी आपके सामने क्या हो रहा है, लेकिन आप सब्जेक्टिव हो गए, आप चाहते ऐसा हो तो फल कभी सही नहीं मिलेगा आपको। आज नहीं, नेक्स्ट कभी या उसके अगले दिन, एक दिन पे आधा घंटा लगाऊंगा इसमें, एक सिस्टम क्या इसका है। आज तो पहले मेरे ख्याल से आप सभी पूर्वाभ्यासन पढ़ के आए होंगे, चलो पढ़ के आए हैं, आवाज जोर की नहीं आई, एक दो लोगों का, बाकी सब नहीं लाया। लगता है सभी लोगों ने ध्यान नहीं दिया। चलो लगाओ शुरू। इसमें एक ज्योतिषीय योग है जो बड़ा ही अद्भुत योग है, भगवान कृष्ण का दिया योग है, कोई शंका नहीं करने वाली बात है, और इसको प्रत्यक्ष मैंने अनुभव करके देखा है। पहले इसको देख लीजिए। पहले ऐसा बताया कि कभी ऐसा आदमी हुआ जिसने पिछले जन्म बहुत योग साधना की है, पूर्वाभ्यासेन, यानी पिछले जन्म में आपने अभ्यास किया, तेनेव ह्रियते ही अवश्य अपिसः, तो इस जन्म में भी लगातार उधर आकर्षित किया जाता रहेगा। जिज्ञासु अपयोग से शब्द ब्रह्म अतिवर्तते, फिर ऐसा आदमी जो नॉर्मल रूल है अपनी लाइफ के उनको तोड़ देगा, जो होना चाहिए वो नहीं होगा, जो नहीं होना चाहिए होगा। अब जिनकी मैं घटना सुना रहा हूं, इन्होंने रॉयल फैमिली जन्म लिया और 5 वर्ष की आयु तक को देखा घर में ऐसा कोई चीज सुविधा नहीं थी जो न होती इन घर में, सब कुछ अवेलेबल है। और ऑल ऑफ सडन फादर और ग्रैंडफादर दोनों डेथ हो गई, और पूरी संपदा, एक तो ऐसे समय परिवर्तित हो रहा था, वो राजशाही समाप्त हो चुकी थी, भारत स्वतंत्र हुआ, ये धीरे धीरे करके जो सत्ताएं थी समाप्त होती जा रही थी। और उसी क्षण जब इनके पिता और पितामह नहीं रहे तो बाकी रिश्तेदारों ने पूरी संपत्ति कब्जा कर लिया, और बिल्कुल वो जहां टॉप पे चले थे एकदम जमीन पे आ गए। इनको बड़ा आश्चर्य होता देख करके, कल तक मेरी माँ कहने पर 10 आदमी खड़े होते थे, आज मेरी माँ स्वयं काम कर रही, ऐसा कैसे हो रहा है। भयंकर अभाव में जीते हुए बड़ी मुश्किल से इन्होंने 10th 12th किया, थर्ड डिवीजन, लेकिन जब पहुंचे हैं ग्रेजुएशन लेवल पे, इन्होंने ट्यूशन करना शुरू किया और इनको बताया गया कि आप ऐसे परिवार से बिलोंग करते हो, कुछ करके दिखाना है। और ऑल ऑफ सडन जो 3rd डिवीजन में बच्चा था उसने 1st डिवीजन में बीएससी किया, फिर एमएससी 1st डिवीजन में, यूनिवर्सिटी के आई डोंट रिमेंबर ठीक से पहला रैंक था या तीसरा या 5वां, लेकिन विद इन फर्स्ट 5। उसके बाद में कोई छोटी नौकरी कर ली, लेकिन मन में था कुछ करना है, दोबारा एग्जाम दिया और देश की किसी बहुत बड़ी सर्विस, नाम नहीं लूंगा, उसमें सेलेक्ट हो गए। जब बिल्कुल अभाव चल रहा था, कुछ नहीं होने वाला था, एकदम समय बदल गया। और उसके बाद एक बड़ा परिवर्तन आया, इन्होंने एक बहुत बड़ा केस पकड़ा, बहुत पुरानी बात है, तब करोड़ों का था, यानी आज की तारीख बताया जाए वो स्कैम करीब का रहा होगा कि 200 करोड़ का, समझ लीजिए। वो स्कैम पकड़ा इन्होंने, और आशा की जाती है इसके लिए इनको बहुत बड़ा अवार्ड मिलेगा, कोई पद्मश्री ऐसा कोई चीज मिलेगी। और जब तक वहां उस जगह पर रहे बड़ी प्रशंसा होती रही, बार बार लोग कोट कर देंगे ऐसा भी लोग काम करने वाले हैं। कितना इनको प्रलोभन दिया गया लेकिन वो स्वीकार नहीं किया और इस पूरे स्कैम को एक्सपोज कर दिया। लेकिन थोड़े दिन के बाद इनका ट्रांसफर हुआ, और करीब 2 साल बाद इनको आश्चर्य हुआ कि उस केस में इनको एक्यूज बना के नोटिस इशू हो गया। तो शब्द आ रहा है इसमें, शब्द ब्रह्म अतिवर्तते, जो नॉर्मल रूल से टूट जाते हैं। तो जिस काम के लिए अवार्ड मिलना चाहिए था उसके लिए इनको सीबीआई से नोटिस आ गया कि यू आर एन एक्यूज्ड इन दिस केस। ही कुड नॉट बिलीव कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने ही तो एक्सपोज किया है। ये गए, अपीयर हुए, केस चलता रहा, लेकिन एक स्टेज आई कि डिपार्टमेंट की बात नहीं मानी, क्योंकि बाकी लोग जो थे कि जो बेईमान होते हैं बड़ी ईमानदारी से बेईमानी करते हैं, उनका ग्रुप बन जाता है और ईमानदार अकेला पड़ जाता है, उसको खबर भी नहीं होती है। तो बाकी सभी इकट्ठे हो गए और सबने के अगेंस्ट एविडेंसेस इकट्ठे करके दे दिए, और फाइल प्रधानमंत्री तक पहुंची, उन्होंने सिग्नेचर कर दिए, ही शुड बी सस्पेंडेड। और सबने मान लिया ये सस्पेंड हो जाएंगे। लेकिन फिर पुनः परिवर्तन आता है कि जिसकी फाइल पे प्रधानमंत्री साइन कर दें कि ही शुड बी सस्पेंडेड, वो आदमी जाता है हाई कोर्ट, अगले दिन हाई कोर्ट का टोटल नॉनसेंस है, यू कैन नॉट सस्पेंड हिम, और वो ऑर्डर विड्रॉ होता है, ही अगेन टेकन बैक ऑन सर्विस।
इस प्रकार की कई घटनाएं होती है जीवन में, जब इनको अच्छा होना था बुरा हो गया, बुरा होना अच्छा हो गया। अब इसी क्रम में बताता हूँ, एक बार क्या हुआ, ये घर में बैठे हुए थे और इनके दर्द हुआ थोड़ा सा, आशी लगाना, और उन्हें बेटी से कहा मुझे अनइजीनेस हो रही है। हार्ट स्पेशलिस्ट के मित्र थे बहुत अच्छे, उन्हें फोन लगाया कि अंकल पापा को लेके आ रही है। उनका ठीक है बेटा, तुरंत आ जाओ। एक बहुत बड़े हॉस्पिटल, देश के नाम अगेन नहीं बताऊंगा, आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी चाहिए, वहां लेके पहुंच गए। उन्होंने तुरंत इनको ले चलो ऑपरेशन थिएटर में। ऑपरेशन थिएटर ले गए, वो देख ही रहे थे एंड ही पास्ड अवे। वो बेचारे डॉक्टर रोने लगे कि मेरा इतना अच्छा मित्र, मैं बाहर जाके इनकी बेटी और इनकी पत्नी जवाब कह दूंगा कि मेरे हाथ में था और मैं बचा नहीं पाया। उन्होंने 1-2 इलेक्ट्रिक शॉक दिए इनको, बट रिवाइव नहीं हुए। 5 मिनट हो गए तो उनका अब तो कुछ नहीं हो सकता है, बॉडी मार्चरी भेज दो, मैं बाहर जाके समझाता हूँ किसी तरीके से। इतने को एक यंग इंटर्न था, बोले सर एक शॉक और देके देख लूँ मैं? तो वो बड़े झुंझा के बोले ये मैं इतने 5 शॉक दे दिए, 5 मिनट हो गए, ब्रेन डेड हो चुका है, कुछ नहीं संभव नहीं है, तो क्या करेगा, चल तेरी प्रैक्टिस हो जाएगी। और उनके खुद आंखों में आंसू आ रहे थे चारों के। उसने एक शॉक और दिया और ये उठ के बैठ गए। उठ के बैठ गए, मोड़ तो अब आएगा, असली मोड़ अब आएगा, सुनिए। तो जैसे उठ के बैठे और उन्होंने डॉक्टर साहब कहा कांग्रेचुलेशंस, तो ये बोलते हैं भाई लेकिन आप तो बॉडी मॉर्चरी भेज रहे थे, ये तो इसने कहा एक शॉक और दे दो। दे कुड नॉट बिलीव कि ये तुमने कैसे कह दिया भाई, हाउ डू यू नो। तब जो पूरी घटना बताए वो देखने वाली है। यहाँ पे जो देखेंगे कि आदमी को मरने बाद क्या अनुभव होता है, फर्स्ट हैंड जो देखा इन्होंने देखा जैसे ही मैं मरा और मैं पूरा मर गया, मैंने देखा मेरी बॉडी से मेरा शरीर एक ज्योति के रूप में बाहर निकल के आ गया। अपनी बैठ जाए 2 मिनट प्लीज। इन्होंने देखा कि मेरी बॉडी से मेरा शरीर निकल करके बाहर आ गया और एक ज्योति के रूप में उसी कमरे में मैं अपनी बॉडी पर स्थित हूँ और मैं अपने डॉक्टर्स को देख रहा हूँ और 4 चीजें एक साथ हो रही। एक, मेरा पूरा जीवन मेरे सामने आ रहा है कि मैं कैसे बचपन में था, कैसे मेरे घर में राज परिवार था, क्या क्या था, जो चीजें मुझे याद भी नहीं थी वो सब याद आ गई मेरे सामने। आप बता रहा हूँ तो मेरे सब रोंगटे खड़े हो याद करके सीन को, कि मुझे साल भर का क्या था, मैं तब की घटना याद आ गई। 2 साल के हुआ क्या हुआ, 5 साल फादर डेथ हुई, क्या क्या वो सब घटना याद आ गई। कैसे कैसे कर मैंने पढ़ाई पूरी की, वो पूरा देश पर ये अलग चल रहा था एट द सेम टाइम। और उनका बड़े आश्चर्य बात, 4 बातें एक हो रही थी और वो चारों एक साथ देख रहा, समझ रहा था। मैंने देखा मेरी माँ मेरी चाची से बात कर रही है कि मेरा छोटा भाई जो बहुत बीमार है, कि अगर कहीं कुछ मुझे हो गया, इनकी माँ कह रही है, तो इसका बच्चे क्या होगा। तो इनकी चाची ने एश्योरेंस दिया, गांव में बैठी हुई है, कि हम देखते रहेंगे। तो उनका हम भैया से कहेंगे कि इतना पैसा जमा करा दें कि हर महीने इतना पैसा तुमको मिलता रहे ताकि तुम मेरे बच्चे की देखभाल करना अगर मुझे कुछ हो जाए। ठीक, इधर देखा कि मेरी बहन मेरे भांजे के डॉक्टर के पास गई हुई है और डॉक्टर कह रहा है इसको कोई जेनेटिकल बीमारी है, लगता है आपके फादर को ब्रदर को बीमारी रही, वो इसको हो गई है और इसमें इतना खर्चा आएगा और शी वॉज शॉर्ट ऑफ मनी, इसको देना पड़ेगा। तीसरा देख रहे हैं कि इधर डॉक्टर आपस में क्या बातचीत कर रहे हैं और डॉक्टर कह रहा है बॉडी को मर्चरी भेज दिया जाए। और चौथा डॉक्टर कह रहा है कि नहीं, एक शॉक और देख लेते शायद कुछ हो जाए। तो इनका क्या सबसे आश्चर्य वाली बात थी कि माँ और चाची बात कर रही है, वो एक तरफ चल रहा है और मुझे साफ सुनाई पड़ रहा है। बहन क्या बात कही डॉक्टर से, डॉक्टर क्या कह रहा है वही सुनाई पड़ रहा है, साफ साफ बिल्कुल स्पष्ट। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर बैठे हुए, यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर जो बहन बात कर रही डॉक्टर, वो मुझे दिख रहा है, इस तरीके से बात हो रही है। इसके भांजो क्या बीमारी दिख रही मुझे, माँ चाची क्या कर रही है मैं देख रहा हूँ यहाँ से और इस पर सुनाई पड़ रहा है। डॉक्टर क्या करें वो इस पर सुनाई पड़ रहा है और द सेम टाइम मेरा पूरा जीवन मेरे सामने गुजरा जा रहा है, क्या हो रहा है। क्योंकि बड़ा आश्चर्य मुझे लग रहा था, ये चारों चीजें देख रहा हूँ, कुछ कॉन्फ्लिक्ट नहीं बीच में, चारों चीज अलग आ रही है उसमें एक साथ समझ रहा हूँ, एक साथ सब चीज में दिमाग कंप्लेंट होती चली जा रही है। ये अद्भुत कैसे हुआ। प्लस उन्होंने बताया, इतना आनंद आने लगा मुझे जब डॉक्टर ने कहा कि एक शॉक और देख लें, तो मेरे मन में इच्छा हुई ये सफल न होने पाए। मैं जिस आनंद में वापस नहीं जाना चाहता, बहुत आनंद आ रहा मुझे नीचे न बुला पाए लोग, और कोशिश किया जा रहा था, जिस लास्ट में शॉक लगाने वाला था, मेरे मन से इच्छा उठ रही वो ये फेल हो जाए, ये सफल न हो जाए, कहीं मैं वापस न जाना पड़े। लेकिन जैसे ही उसने शॉक दिया और मैं वापस आया, एक झटका से लगा मुझे बहुत कस के, जिस आनंद के स्टेज बैठा हुआ बहुत बड़ा झटका लगा और खींच के मैं दोबारा एकदम नीचे आ गया। और फिर मुझे लगा वापस न चला जाऊं कहीं। ये बड़ा अद्भुत मुझे लग रहा था
कि अभी एक क्षण पहले मैं सोचा कि इसमें शरीर वापस नहीं जाना चाहिए, जो आनंद मिल रहा खत्म नहीं होना चाहिए, और एक क्षण के बाद ही सोच नहीं ऐसा न हो कि दोबारा झटका दोबारा लगे और मैं दोबारा मर जाऊं फिर चला जाऊं बाहर। अब मुझे यही आनंद आ रहा था। तो ये उनका अनुभव मेरा अपना देखा हुआ था। एक पूरा जीवन स्वयं देख लेना, और दूसरा मरने के बाद भी माँ को चाची बात करते देखना। और उसके अद्भुत बात हुई, जैसे ठीक घर आई इन्होंने पहला काम किया, एक चेक भेजा माँ के पास और एक चेक भेजा बहन के पास। तो बहन ने फोन आया वहां से कि भैया मैं तो मांगने वाली तुमसे, ये तुमने जाना कैसे? और वही प्रश्न किया माँ ने कि ये इतनी मुद्रा तुमने क्यों भेजी मेरे पास, क्या बात थी? उन्होंने उनको उत्तर नहीं दिया कि उनको बताना पड़ता कि मैं मर गया था, जिंदा हुआ, नेचुरल। लेकिन उन्होंने मुझे पूरी घटना मुझे बताई स्टेप बाय स्टेप, और फिर मुझसे कहा इसको आप एस्ट्रोलॉजिकली एग्जामिन करिए, ऐसा कैसे हुआ। और इससे पहले मैं एग्जामिन करने के हॉरोस्कोप को, एक बार ये घटना फिर रिपीट हुई। मतलब एक बार ही काफी नहीं था, एक बार और वॉक कर रहे थे और ऑल ऑफ सडन झटका लगा इनको और ये गिरने लगे। संयोग से पीछे पीछे पुलिस अफसर आ रहे थे, उनका ऑर्डरली था, उसने लपट इनको हाथों में रोक लिया, उठा लिया। वहीं से सामने एक डॉक्टर घर था, वो सामने खड़े थे, उन लेकर इमीडिएटली इनको पंपिंग करना शुरू की, एंड अगेन रिवाइव्ड। कि उस क्षण भी वही हुआ कि मैंने पूरा जीवन फिर से देखा, और वो बड़ी आनंद की स्टेज आ गई। फिर मुझे लग रहा था ओफो कि अभी फिर जिंदा कर देंगे लोग, सफल नहीं हो पाए। लेकिन जैसे ही मैं वापस आया शरीर के अंदर, यार बड़ा अच्छा चल रहा, कहाँ जा रहे थे तुम? तो उन्होंने, ये मन ऐसा होता है कि मने मर्चणाम कारणम बंध मोक्ष, ये मन ही बांधता है और मन ही मुक्त करता है। जिस समय मन काम नहीं कर रहा था, आनंद आ रहा था और वहीं रहना चाह रहे थे, और जैसे ही मन ने ऑपरेशन करना शुरू किया, एक्टिवेशन शुरू हुआ मन का, फिर दोबारा संसार में मन रम गया। तो अगर जैसे भगवान ने कहा ना, मन को अगर समझ लिया तो सब कुछ समझ लोगे। तो चंद्रमा, जैसे कल भी बात हो रही थी, सबसे इंपॉर्टेंट प्लेनेट आपको इस सब को जानने के लिए है चंद्रमा। अब इनका चंद्रमा देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, और इनके साथ घटना क्यों हुई, इनकी कुंडली नोट कर लें, दिखा दो कुंडली पहले, फिर श्लोक पे आता हूं कि कॉम्बिनेशन क्या है। तो ये बेसिक कुंडली है, जानबूझ करके प्लेस ऑफ बर्थ छुपाया गया है, ईयर ऑफ बर्थ दिया है लेकिन प्लेस नहीं बताया आपको, और बताऊंगा भी नहीं। इसमें देखेंगे कि इनका बृहस्पति चंद्रमा, और चंद्रमा नीच का है लेकिन 12वें स्थान बैठा हुआ, ध्यान दीजिएगा। और संयोग की बात है, चंद्रमा भी अनुराधा नक्षत्र पे ही है, जिसकी मैं चर्चा कई बार कर रहा हूं आपसे पिछले 3 दिनों में, कि अनुराधा ही अव्यक्त में प्रवेश का द्वार है। तो जो भी अव्यक्त में प्रवेश करने में इच्छुक हैं, साधना करना चाहते हैं, उनके लिए आइडियल कंडीशन होती है ये। चूंकि स्वयं भी वो अच्छे जोशी हैं, अच्छे योगी हैं, अच्छे साधक हैं, सभी गुण इनके अंदर हैं, तो इनके लिए स्वाभाविक था कि ऐसा अवसर मिले कि व्यक्त और अव्यक्त के बीच का जो रिश्ता है उसको समझ सकेंगे। तो इन्होंने समझा उसको। माँ की इनका राहु पंचम है, जो साधना की बहुत सारी जो विधाएं हैं उनसे इनको जोड़ता है। मंगल से दृष्ट है, बुध से दृष्ट है, सूर्य नीचाभिलाषी है लेकिन 10th हाउस में है, और जिसकी चर्चा मैं बार बार कर रहा हूं, शनि और शुक्र, वो एक साथ बैठे हैं नवम में। तो अप्रत्याशित घटना होने के लिए कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है कि कहाँ राजा से रंक, रंक से राजा, फिर राजा से रंक होते बचे। तो जीवन में इनके 3-4 बार ऐसे हुआ, पहले राजा थे, फिर रंक हुए, दोबारा फिर राजा हुए, और उसके बाद फिर बीच में झटका लगा, सस्पेंड होते बचे, और अंत जिन रिटायर जहां से हुए हैं एक कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट से। जब ये दोबारा माना गया, गवर्नमेंट फिर पीछे पड़ गई, कुछ नहीं होगा, तब फिर इनको एक बड़ी ही संवैधानिक पोस्ट दी गई। तो जीवन में 4 बार इस प्रकार घटनाएं हुई, इधर से उधर, उधर से इधर। अब आपको मैं वो कॉम्बिनेशन दिखाता हूँ, एक एक स्लो, जैसे मैं कहता हूँ। तो पहला शब्द आया पूर्व अभ्यासेन। तात्पर्य क्या हुआ कि जो पहले का अभ्यास किया हुआ लेकिन अब सामने आएगा। तो पहली बात तो ये हुई कि इनको पिछले जन्म जोड़ रहा है, और कुछ कर्म किया हुआ है उसकी याद दिला रहा है कि पिछले जन्म जो कर्म किया हुआ है वो अब सामने आ रहा है। जो चीज सामने आने वाली होती है अब, उसके लिए होता है 5th हाउस। तो 5वां घर और मंगल का कोई संबंध होना चाहिए इस स्पेशल नियम के लिए। तो इनके घर में मैं आपको दिखाया था कि मंगल इनके 5वें घर देख रहा है। तो तेन एव ह्रियते ही अवशः,
नेक्स्ट, अब जो खींचा कौन जाता है, अभी बताया सबका कारण क्या है, चंद्रमा। चंद्रमा ही आकर्षित होता है, वही खींचा जाता है, वही बाध्य किया जाता है। तो नेक्स्ट प्लेनेट मून। अवश्य कौन बनता है, लग्न या लग्नेश। शरीरबद्ध प्राणी तो वही है। देखिए 3 प्रकार प्राणी होते हैं, नित्य जीव, मुक्त जीव और बद्ध जीव। तो ज्यादातर सभी बद्ध जीव हैं, और बद्ध जीव का कनेक्शन हो रहा है लग्न और लग्नेश के माध्यम से। तो लग्न या लग्नेश आ जाएगा यहाँ पर। जिज्ञासु अगला आता है। जिज्ञासु के ज्ञान की पिपाशा इसके अंदर है, तो इस जिज्ञासा को दिखाने वाला होगा या तो बुध होगा या बृहस्पति होगा। 2 ही ज्ञान के प्लैनेट हमारे पास हैं, आप सभी जानते हैं। तो बृहस्पति या बुध कोई आ जाए। योगस्य, अब योग के लिए मैंने कल से बता रहा हूं कि आपको 2 ही प्लेनेट हैं जो फोर्स करते हैं आपको कर्म करके अपने को इंप्रूव करने के लिए। एक केतु है और दूसरा है शनि, ये होना चाहिए। और लास्ट आता शब्द ब्रह्म अतिवर्तते। ऐसे लोग जो इस्टेब्लिश रूल हैं उनको तोड़ देंगे। जो नियम बना हुआ है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा उनके केस में नहीं होगा। अब एक एक दिखा दो ताकि आप जो नोट करें नोट कर लेंगे। एक एक धीरे आता है, ये पूर्वाभ्यास से आगे एक एक दिखाओ, रुको ताकि मौका लोग देखने का। तो आ गया पूर्वाभ्यास, मार्स एंड 5th हाउस कनेक्शन होना चाहिए। दूसरा अवश्य लग्न लग्नाट का कनेक्शन हो, मरकरी से हो या जुपिटर से हो जाए। रेते और जिज्ञास फिर जोड़ दिया, जुपिटर मरकरी का कोई संबंध चंद्रमा से बनना चाहिए, कि चंद्रमा ही खींचा जाएगा और उसी के अंदर ज्ञान की पिपाशा आएगी, तब आदमी ज्ञान की ओर जाएगा। योगस से तो केतु और या शनि का कोई संबंध 5वें घर से और मंगल से बने। अगर ये कॉम्बिनेशन कहीं मिले किसी हारोस्कोप में, आप निश्चित जान लीजिए एक ऐसी अद्भुत हारोस्कोप है जिसपे साधारण नियम लागू नहीं होंगे, जो कुछ होगा असाधारण होगा। और अगर ऐसा असाधारण नहीं हुआ होता तो मैंने बाकी बताया कि 200 लोगों से सुना हुआ है, लेकिन जो इनका बड़ा ही स्पष्ट विवरण था कि मैं मरा, शरीर से बाहर निकला और पूरी पूरी एक लाइट की टनल बनी हुई थी, उसके अंदर घुसा और उसके अंदर एक अलग से मैं ज्योतिपुंज हूँ। अपने आप को ज्योतिपुंज के रूप देखना। तो 2 बातें, ये शरीर पड़ा हुआ देख रहे हैं और एक पूरी पूरी टनल बन रही लाइट की करीब 20-25 फुट ऊंची, उसके अंदर एक ज्योतिपुंज उठा चला जा रहा है और ऊपर जाकर रुक गया हुआ। क्यों रुक गया? क्योंकि डॉक्टर कुछ कर रहे थे। अभी पूरा फाइनल डायरेक्शन नहीं है कि आपने चले जाना ही है, या यूं कहिए कि चूंकि आपने नॉर्मल को तोड़ना है कि मर के वापस नहीं आ सकते, आपने नियम को तोड़ना था, इसलिए रुक गए वहां पर। और वहां पर उस टनल ऑफ लाइट के अंदर बैठ करके ज्योतिपुंज के रूप में आकर के ये सब कुछ देखना, अपना जीवन, अपनी माँ और चाची को बात कर देखना, अपनी बहन देखना, और डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं वो चर्चा को भी देखना। तो ये सभी नियमों को तोड़ करके एक साथ जान करके और पूरे जीवन में जो एक चीज मैं छोड़ दी इस पहले, उनका पहली बार मैं रियलाइज किया कि यहाँ पर मैंने भी गलती की, अब अवसर मिलेगा ये गलती नहीं करूंगा। ये सबसे अद्भुत बात थी जिसको मैंने संसर कर लिया, और अभी संसर कर रहा हूँ कि क्या क्या गलतियां बताई उन्होंने मुझे, वो नहीं बताऊंगा, लेकिन उन्होंने स्पष्ट बताया कि पूरा जीवन स्कैन करने के बाद टक टक कुछ पॉइंट सामने आ रहे थे, जैसे कोई इसके सामने लिख रहा हो दीवार पे, उनको स्पष्ट करना कि सामने ऐसा लगा दीवार से आ रही है, उस पर लिखा जा रहा, और उस पर क्या लिखा जा रहा है, पहली गलती, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वें बिंदु सामने आ रहे हैं, और मैं देख रहा हूँ, मान रहा हूँ यस गलत है, ये गलत है, ये गलत है, अब की अवसर मिलेगा इसको रिपीट नहीं करूंगा, एक अवसर मिलेगा इसको रिपीट नहीं करूंगा। और दूसरा कि इतना आनंद कि मन कर रहा था यही रहूं, वापस नहीं जाऊं कहीं पर से। तो ये जो स्टेट होती है मरने के बाद की, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, और एक बार नहीं 2 बार का, ये मुझे किसी और ने नहीं बताया, सिर्फ इन्होंने बताया। बाकी मरते हुए अपनी पूरी लाइफ देखी है, ये तो बहुत सुना मैंने, इनसे सुनने को खास बात नहीं थी, लेकिन बाकी जो एडिशनल एक्सपीरियंस था इनका, और जो भगवत गीता के इस श्लोक से मिल रहा है, वो एक अद्भुत चीज थी। तो मैंने सोचा कम से कम एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण देखें कि आदमी कैसे मरता है, क्या क्या होता है, उसका वैज्ञानिक पहलू क्या, कि ये एक सर्टिफाइड इवेंट है, देखा हुआ इवेंट है, इससे आप पूरा भरोसा कर सकते हैं। यस, मृत्यु के क्षण जब मैं अंतिम पुरुषार्थ करने लगूंगा, मेरे सामने भी ये ऐसी घटना आएगी। अच्छा, तो योग हम पहले रिव्यू करना शुरू कर दें। एक चीज होती है ऑडिट, मैं इसको कहता हूँ पर्सनल ऑडिट। अगर हम सभी अपना ऑडिट करना शुरू कर दें कि अब तक क्या क्या गलत किया है, तो शायद वहां तक जाने की नौबत ना है।
पहले ही पता लग जाए, हम पहले ही नोट कर लें कि ये गलती हुई है, सुधारने मौका मिल जाए। लेकिन जो भी हो, ये एक ऐसा उदाहरण है जो आप सभी को हेल्प करेगा ज्योतिष को समझने में और प्लस अपने आप को समझने में और जीवन को समझने में कि जीवन होता क्या है। अब आशीष दूसरा लोगे, इस पे कोई प्रश्न हो बताइए, अन्यथा मैं अगला चलाता हूँ। अगर कोई प्रश्न भी पूछ ले, वरना बाद में लोग कहते हैं प्रश्न पूछ नहीं पाए। हाँ बोलिए, फिर से ला दो इसको। हाँ अभी बताते हैं। और कोई प्रश्न नहीं इसके अलावा? अगर कोई और किसी में कोई डाउट, कोई प्रश्न हो जीवन और मृत्यु के संबंध में, एक चलाना। तो पहला बताया, हाँ पहले इनका आप बताइए सब। जी प्रभु जी बोलिए। पूर्व में आप श्रीमान जी ने कहा कि मैं अपनी बातों के लिए पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। इसको संतोष से आप्लावित होना भी कहा जा सकता है। और जो भी साधक, जो भी महामानव संतुष्ट है वह योगी भी हो सकता है। और यहाँ जितने भी उपस्थित हैं या हम आपको देख रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं या बातें सुन पा रहे हैं, यह सब किसके प्रकाश में हो रहा है, किसकी महनीयता में हो रहा है, इस अलौकिकता का बखान कैसे हो सकता है। कहा गया है कि नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। यही मेरी जिज्ञासा है। धन्यवाद। तो पहले इनके प्रश्न उत्तर दे दूं। आपकी जिज्ञासा तो कम है, एक एडिशनल पॉइंट जरूर है, मैं थोड़ा सा प्रयास करूंगा उत्तर देने का। तो इनका प्रश्न था कि पूर्वाभ्यास से, तो मतलब फिफ्थ हाउस का कोई संबंध मंगल से होना चाहिए। तो कई बार ऐसा होगा फिफ्थ हाउस नहीं, वो फिफ्थ लॉर्ड का होगा, लेकिन फिफ्थ हाउस का संबंध मंगल से होना चाहिए। पहले ये अत्यंत आवश्यक है, पहला पॉइंट। ठीक है, तो जिस किसी कुंडली में अगर मंगल का संबंध बन रहा है पंचम भाव से, तो इसका तात्पर्य इसने पिछले जन्म जो कर्म किए हुए हैं उनके बारे में उसको रह रहकर आभास होता रहेगा, उसको लाभ भी मिलता रहेगा। प्रोवाइडर अदर कनेक्शन दर, ये एक सिर्फ एक इनपुट हो ना। जैसे आप भोजन बनाने बैठेंगे ना, तो मसाले भी चाहिए, तेल भी चाहिए, नमक भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए, तब बनेगी, प्लस अग्नि लगेगी, बनेगी। तो एक इनपुट ये हुआ कि मंगल का और पंचम का संबंध कोई बन रहा है, तो ये अपने आप इस बात का प्रूफ है कि इस आदमी में क्षमता है कि अपने पिछले जन्म झांक करके इस जन्म को इंप्रूव कर सके। पहला पॉइंट। दूसरा हाँ, अवशाह। ये अवशाह में, और अवशाह बल्कि दो पॉइंट एक साथ लेंगे, अवशाह हिरेते एक साथ कर दो, अवशाह और हिरेते दोनों आप इनको एक साथ समझिए। हिरेते में खींचा जाना, आदमी खींचा जाता है मन के माध्यम से, चंद्रमा के माध्यम से। तो चंद्रमा, लग्न लॉर्ड या लग्न, इनका संबंध इकट्ठा बन जाता है जुपिटर और मरकरी से, डायरेक्ट बने इनडायरेक्ट बने। तो यूं समझिए जुपिटर और मरकरी जब कभी भी लग्न या लग्नार्थ से जुड़ेंगे, तो ये इस बात का एक तरीके से प्रमाण होगा इस व्यक्ति को पिछले जन्म में जुड़ने की क्षमता है और इस जन्म में उसको जोड़ लेगा, कुछ करेगा। या संक्षेप में कहूं, अगर कोई ऐसी कुंडली आपको देखने मिलती है जिसमें जुपिटर एंड मरकरी बोथ, वैसे एक से भी काम चल जाएगा, लेकिन दोनों अगर हों और मंगल से जुड़ जाएं और पंचम भाव से कोई संबंध बना लें, तो ये निश्चित तौर से कहा जा सकता है इस व्यक्ति को पिछले जन्म की साधना इस जन्म में सफल होने वाली है, सहायक होने वाली है। लेकिन एक आगे और भी कंडीशन है, वो अगर पूरी हो जाएगी तो जो उन्होंने किया करके आप दिखा देंगे। अब केतु और शनि और फिफ्थ हाउस एंड मंगल, तो ये मंगल और फिफ्थ हाउस पहले ही कहा हुआ, इसमें केतु और शनि का भी कोई थोड़ा समझ जाए, ये दाल बना दी, बात तड़का लगा दिया गया इसमें, तो तड़का लग जाएगा इसमें। तो अगर ये भी बन जाता है तो निश्चित तौर पे पिछले जन्म की साधना का फल आपको मिलेगा और आप इस जन्म में किसी हद तक उसके करीब पहुंच जाएंगे। सत्य के जो अल्टीमेट सत्य है उसका पर्दा हटने करीब आ जाएगा। जैसे मैं कल कहा था कि हिरण्यमय ने पात्र ने सत्य अभितम मुखम तत्व पोषण अपावनु सत्य धर्माय दर्शन, तो सत्य धर्म का दर्शन करने की स्टेज करीब करीब आ जाएगी। अब दूसरा जो आपने बात कही बड़ी सुंदर थी, ये बात सही है कि आत्मा को न तो आप प्रवचन से जान पाएंगे न बड़ी सारी सुनने से जान पाएंगे, और लेकिन ये आगे कहा गया है जिसका वो स्वयं वर्ण कर लेता है, ये आपने छोड़ दिया था, मैं इसको ऐड कर रहा हूं उसके आगे,
उसको स्वयं उपलब्ध हो जाता है। तो ये केवल बता रहा है कि किसका वर्ण हो सकता है। तो वर्ण करने के लिए कंडीशन है। और आपने कठोपनिषद कह दिया, मैं कठोपनिषद का एक मंत्र और आपको, मेरे एजेंडा में नहीं था लेकिन आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं इसको लगा देता हूँ। कठोपनिषद मंत्र थोड़ा सा वेरिएशन है एजेंडा से हट करके, लेकिन विद योर परमिशन लगाइए। एक बड़ा सुंदर मंत्र आता कठोपनिषद में, आपकी चर्चा के साथ ही आता है। आसीनो दूरम व्रजति, अपने आसन बैठा हुआ लेकिन सर्वत जा रहा है। शयानो यात सर्वतः कस्तम मदा मदम देव मतन्यो ज्ञातुम अर्हति। मृत्यु का देवता कहता है मेरे अलावा इस सत्य को कोई जान नहीं सकता है। तो कहने तात्पर्य क्या हुआ, या तो आप मर के जाने जैसा इन्होंने जान लिया, एक उदाहरण दिया हमने आपको अभी, तो मर के तो सबको मिलेगा, लेकिन इसमें एक भेद और है, ज्योतिषीय भेद, कि कौन कौन आदमी हैं उनको मरने से पहले ही सत्य का दर्शन हो सकता है या सत्य के करीब पहुंच सकते हैं, इसमें दिया गया। और मैं आपका आभारी हूं कि आपने इसके ध्यान आकर्षित कराया, वरना ये बात छूट जाती, क्योंकि पूरी बात तभी होगी जन्म मृत्यु की। अगर कठोपनिषद की चर्चा न हो तो जन्म मृत्यु की बात बेकार है। क्योंकि कठोपनिषद वो ग्रंथ है जो मृत्यु के देवता ने किसी शिष्य को सिखाया, डायरेक्ट नॉलेज दी है। ऐसे डायरेक्ट ट्रांसमिशन बहुत कम हुए हैं। अब इसमें क्या कह रहे हैं वो, कि वो अपने आसन पर बैठा हुआ लेकिन सब जगह विद्यमान है। ज्योतिषी भाषा में कहेंगे तो लग्न तो स्थिर है, लेकिन लग्न और पूरी कुंडली घूम सकता है। ठीक है, ये ज्योतिष जानते मानेंगे मेरी बात को, कि लग्न तो फिक्स है लेकिन लग्न तो कहीं भी हो सकता है पूरी कुंडली में। शयानो या सर्वतः, और चंद्रमा उसका कुछ संबंध बना रहा है ताकि सोता है, सोया हुआ भी है, जागा हुआ भी है, सर्वत्र विद्यमान है, जागृत भी है और सोया हुआ भी है, दोनों एक साथ कर रहा है। अब अगली लाइन बहुत ही अद्भुत है, शब्द आया मदा मदम, मद अमदम, यानी ऐश्वर्य है, भान नहीं उसका है। इस ऐश्वर्य से ही संस्कृत विषय से बताएंगे ईश्वर शब्द निकलता है। नहीं सभी ऐश्वर्य भी हो लेकिन उससे परे हो आदमी, तभी ईश्वर बनता है। ऐसे उसके दर्शन केवल मैं करा सकता हूं, जैसे उन्होंने नचिकेता कराए। अब ज्योतिषी भाषा में कहेंगे अगर लग्न या लग्नार्थ संबंध चंद्रमा से हो जाए, बृहस्पति से हो जाए, और साथ में 8वें हाउस से या 8वें लॉर्ड से हो जाए, 8वां घर या 8वें घर का स्वामी, अब इससे कोई संबंध बना रहा है और साथ में बुध का अगेन तड़का लग जाता है, ऐसे व्यक्ति को उस ज्ञान की ओर पहुंचने में बहुत समय नहीं लगेगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट इनपुट क्या हुआ कि बृहस्पति का और चंद्रमा का संबंध और साथ में बुध, तो बृहस्पति बुध दोनों ज्ञान के यार एक साथ हो गए, चंद्रमा से कोई संबंध बन गया और लग्न या लगने से जुड़ गए। तो ये वो कंडीशन बता रही है, जैसे रामकृष्ण परमहंस कुंडली देखेंगे पूर्णतः लागू होता उसमें, बल्कि इसको आगे जाता है। और आप सभी जानते हैं रामकृष्ण परमहंस को काली के साक्षात दर्शन हुए। तो ज्योतिषीय दृष्टिकोण से जब कभी भी लग्न या लग्नेश का संबंध बृहस्पति बुध से हो जाए, तो एक हाइपोथेटिकल कंडीशन बताता हूं। मान ली कोई कुंडली है जिसमें बृहस्पति और बुध लग्न में बैठे हुए हैं और लग्नेश मान ली इसको देख रहा है, और उसके बाद में से ये संबंध डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चंद्रमा से भी जुड़ रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को इस जीवन में ही सत्य के दर्शन, ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे। जो कहते हैं मद अन्यो ज्ञातुम, मेरे अलावा कोई जान ही सकता है, या ऐसा भी जानेगा जिसके लिए जीवन और मृत्यु का भेद समाप्त हो जाएगा। तो जब किसी के लिए जीवन और मृत्यु का भेद समाप्त हो जाता है, वो इस जीवन में ही उसके दर्शन कर लेता है। जैसे रामकृष्ण परमहंस जी या ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं, ये सबसे आसान है कि इसमें देखिए कि बुध और चंद्रमा सूर्य लग्न में ही बैठे हुए हैं, तो एक साथ तीनों मिल गए, और गुरु ने पंचम से पंचम को जोड़ दिया और उसको देख लिया, तो बुध और चंद्रमा ऐसे बुध और बृहस्पति जुड़ गए, लग्न जुड़ गई, और लग्नेश पे गुरु की दृष्टि आ गई, और गुरु ने चंद्रमा को और सूर्य को, लग्न को, तीनों को देख लिया, ऑल कंडीशन सेटिस्फाइड। तो मोटी सी बात है कि जब कभी लग्न लग्नेश बुध और बृहस्पति दोनों से जुड़ जाते हैं, और साथ में किसी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर चंद्रमा भी जुड़ जाता है, तो निश्चित तौर पे उस आदमी को लगातार ज्ञान, जो अव्यक्त ज्ञान है, मैं इसकी ज्ञान की बात नहीं करता हूँ, क्योंकि कृष्ण कहते हैं दोनों जान लो, ज्ञान विज्ञान सहितम यद ज्ञात्वा मोक्ष अशुभात्,
तो वो कहते दोनों सीख लो, पहले ये साइंस भी पढ़ लो लेकिन साइड बाय साइड हमारी साइंस भी पढ़ो, सुपर साइंस। तो ये ज्योतिष बताती है जब कभी भी इस तरीके से संबंध बनेगा तो उस व्यक्ति को ये जानना चाहिए मेरे अंदर स्पार्क है, मैं जान सकता हूं और मुझे जानना चाहिए। अब दूसरा प्रश्न आता है, आप कैसे जानेंगे मेरे अंदर कितनी संभावनाएं हैं, आप अपने पिछले जन्म कैसे जुड़ेंगे? तो इसकी बड़ी सुंदर टेक्निक मैंने निकाली है, संक्षेप में बताता हूँ आपको। ये तो बहुत लंबा काम है लेकिन बहुत संक्षेप बताऊंगा आपको। एक कस्टम होता है, उत्तर प्रदेश में भी है, बिहार में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, शायद साउथ में भी है, कि एक फंक्शन किया जाता है छठी के दिन, और उसको छठी बोलते हैं, और बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। और उसकी विशेषता बताई गई है छठी की, कि छठी रात को लिख दिया विधना ने जो अंक, राई घटे न पल बढ़े रहो मनुष्य निशंक। यानी कोई चीज स्पेशल है जो छठे दिन छठी रात्रि को आती है। अब अगर आप नक्षत्रों में ध्यान देंगे तो पहला नक्षत्र जन्म तारा होता है, दूसरा संपत होता है, तीसरा विपत होता है, चौथा क्षेप हो गया, पांचवा प्रत्यय होगा, और छठे बोलते देवानुकूल। यानी छठी रात्रि को जो नक्षत्र आएगा वो है देवानुकूल, और यही नक्षत्र है इसका स्वामी आपको पिछले जन्म से जोड़ रहा है। तो आपका जो भी नक्षत्र है उसके स्वामी से छठा ग्रह जोड़ लीजिए, वो ग्रह है आपके पिछले जन्म से आपको जोड़ रहा है, जिसको मैं बोलता हूं अनुरक्त ग्रह या CPPL, सेंट्रल प्लेनेट ऑफ द प्रीवियस लाइफ। यानी ये प्लेनेट आपको आपके पिछले जन्म से जोड़ रहा है। इस जन्म की बात बता ही रहा है, उसका क्या इंपैक्ट इस जन्म में आ रहा है उसको दिखाएगा। जब कुंडली द्वारा लगा दो इनका प्रश्न, एक बार कुंडली सामने लगा जाए, वो वही वाली कुंडली। सर हम बताते हैं, धनु लग्न की कुंडली थी। सबके लिए ना, अब एक्सप्लेन करेंगे ना तो सबको दिखे नहीं, बात कैसे आएगी, फिर आनंद पूरा नहीं आएगा ना। चल वो लगा दो फिर, पहले वाली कुंडली लगा दीजिए। अरे लिखना है 10 सेकंड और। तो ये छठी का जो दोहा है आप सबने सुना होगा मेरे ख्याल से। यस, वो थोड़ा वेरिएशन मत मुद्दे वाली बात है कि जो लिख दिया गया है वो अटल है। अटल क्यों है? पिछले जन्म जोड़ रहा है, ये तो ऋणानुबंधन भोगना ही होगा, इससे बच नहीं सकते आप। बाकी अध्याय में कुछ भी कर लें, इसको भोगना पड़ेगा। इसीलिए मैंने रखा कि पिछले जिसकी आपकी ज्यादा अनुरक्त थी, जिसमें ज्यादा आसक्ति थी, जो काम करते रह गए, उसको इस जन्म पूरा करना पड़ेगा आपको। जैसे कई लोग होते हैं सब कुछ किया, अब जैसे मैं अपना बताता हूँ, सिविल सर्विस में रहने के बाद क्या बीमारी थी मुझे कि सन 84 से अच्छी खासी नौकरी चल रही थी, एडीएम थे उस वक्त, आराम से काम करते बैठ करके, लेकिन नहीं, मन में नहीं, ये सीखना है, ज्योतिष सीखना है, साहित्य सीखना है। और जब तक पढ़ाना शुरू नहीं किया तो लगता कहीं मेरे मन में अभिलाषा भी मास्टर होना चाहिए। तो जब मास्टर बन गया तब चैन पड़ा, और रिटायरमेंट के बाद भी मास्टरी कर रहा हूँ। सर हम ये कह रहे थे, हाँ आप बताइए। इस धनु लग्न की कुंडली में आपने कहा था कि पंचम का संबंध होना चाहिए मंगल से जी। इस कुंडली में मंगल व्ययेश भी है। ये अलग बात है कि लग्नेश और अष्टमेश चंद्रमा दोनों व्यय भाव में है, लेकिन मंगल का अपने भाव से भी व्यय में चला जाना भी एक आश्चर्य की बात है। बहुत ही सुंदर प्रश्न किया आपने, बहुत ही सुंदर प्रश्न है। आपने ध्यान सुन लिया होगा, इन्होंने कहा कि इसमें मंगल व्ययेश भी है, 12th का लॉर्ड होकर के पंचम देख रहा है। और यही तो इसकी विशेष बात है कि शब्द ब्रह्म अतिवर्तते, जो साधारण नियम है वो नहीं लगेंगे, वो नियम टूट जाएंगे, कुछ नई चीज सामने आएगी। और दूसरी इसमें विशेषता क्या है कि दो विपरीत राजयोग बना दिए इसने उस तरीके से कि जब 12th का लॉर्ड नीच हो जाए और 8वें का लॉर्ड 12वें में चला जाए तो दो विपरीत राजयोग बन गए के साथ में। लेकिन उससे विशेष बात क्या है कि इसमें जो साधारण नियम है तो टूटने ही चाहिए। और खास बात इसमें यह है कि जब कभी मंगल कहीं से होके आए, पंचम से जुड़े, तो पिछले जन्म का पुरुषार्थ आपके सामने आने लगता है, वो कैसा भी क्यों न हो। अब उसमें अंतर क्या आएगा कि अगर बहुत अच्छा होके आएगा तो बहुत अच्छे तरीके से चीज सामने आएगी, और थोड़ा बुरा प्रभाव लेकर आएगा तो बुरी परिस्थिति गुजर करके वो चीज सामने आएगी। जैसे इनको ये जो अनुभव हुआ उसकी कितना कष्ट उठाना पड़ा, राज परिवार में जन्म लेकर के बिल्कुल ऑर्डिनरी नौकरों से जिंदगी गुजारी, गरीबी में रहे, जब तक नौकरी अपनी नहीं आई तब तक गरीबी में, अभाव में जीते रहे। इतना बड़ा परिवर्तन आया जीवन में। तो अगर यही मंगल बहुत स्ट्रांग रहा होता शायद ऐसा नहीं होता।
तो ये से गुजरना ही था इनको, गुजर करके यहाँ तक पहुंचे और फिर बीच बीच में कई बार अप डाउन होता रहा और आखिर में सबने कह दिया तब तो ऐसे रिटायर हो जाओगे। रिटायरमेंट में दिन प्रमोशन होना, पूरे ड्यूज मिलना, पूरे सभी कुछ स्केल मिल जाना और नॉट ओनली दिस, उसी दिन ऑर्डर आना कि आपको रिटायरमेंट इस कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट में लगाया जा रहा है। अद्भुत सी बात थी, अविश्वसनीय। मैं वही सामने बैठा हूँ जिसमें ऑर्डर आया, संयोग की बात, दोनों एक ही थे हम दोनों। मेरे सामने की बात थी कि जिस समय कहा अब क्या हो, अब तो रिटायर होकर जा रहे हैं, अब तो लगता कुछ आएगा नहीं। मैंने कुछ और प्रतीक्षा कर लो भाई, वो भी जोशी मैं भी जोशी, कुंडली सामने रखी उनकी कि अब तो कोई लग नहीं रहा हैगा, हमने थोड़ी प्रतीक्षा करो भाई। और उतनी देर में फोन आया कहीं से कि साहब आपका जो सब क्लियर हो गया है। बड़े प्रसन्न हुए, खैर तुरंत मिठाई मंगाई, खाई गई और थोड़ी देर खबर आई कि दूसरे दफ्तर से कि आपका अपॉइंटमेंट इस कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट पे हो गया है। टोटली अनबिलीवेबल। तो जब तक इस प्रकार के ऐसे संबंध होते नहीं कुंडली में जो नॉर्मल ना हो, एबनॉर्मल संबंध में एबनॉर्मल चीज सामने आती देखने के लिए। लेकिन आपका प्रश्न अद्भुत था, इसकी प्रशंसा करता हूँ। अब वापस चलो उस पर अनुरक्त ग्रह पर, ताकि आप सभी अपने अपने अनुरक्त ग्रह को जान सकें, पहचान सकें और कैसे एक्ट करें ये जान सकें, और आपकी किस चीज में अनुरक्त थी पिछले जन्म में, वो कौन सा फल अब देगी। पहले तो एक देखिए, इसको बोलते हैं ग्रह लीला है, अंग्रेजी में प्लेनेटरी लीला लिख दिया है लेकिन सही ग्रह लीला है। ये कैसे एक्ट करती है इसको देखिए। मैंने कहा कि आपके जन्म नक्षत्र से छठा देखिए, तो पहले तो हम इससे उस विराट पुरुष की लीला देखते हैं। ये हमारा जो काल पुरुष कुंडली बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? ये मानते हैं अगर इसको मोक्ष मिल गया होता उस काल पुरुष को, तो ये प्रकृति में कुछ होता ही नहीं, और उसका प्लेनेट है केतु। तो पहले आइए केतु पे। और केतु आप सभी जानते हैं, केतु बंधा हुआ है राहु से, बेचारा उससे भाग नहीं सकता है। तो दैट मीन्स जिस किसी का भी जन्म हुआ होगा, नहीं अभी बात बताता हूं, पहले केतु बंधा हुआ है राहु से। अब राहु देखिए किससे बंधा निकलेगा, याशिर को बताते चलते हैं। तो अगर आपने केतु की दशा में जन्म लिया है तो आपका अनुरक्त ग्रह राहु। कहने का तात्पर्य क्या, पिछले जन्म में आपने काफी कुछ उपलब्धियां हासिल कर ली, लेकिन अंत में कहीं माया के प्रपंच में फंसे रहे, और वो जो भोग की तरफ भागने की आपकी लालसा थी, उस कारण से इस जन्म में आपको लगातार कहीं अलग परिस्थिति में जन्म लेंगे और कहीं और पहुंचेंगे आप। और आपको डिसाइड करना पड़ेगा कितना भौतिक सुख चाहिए और कितना आध्यात्मिक। तो केतु बंधा हुआ राहु से, लेकिन राहु में जब किससे बंधा हुआ है, जब राहु है माया, और माया क्या करती है, भोग के लिए आपको प्रेरित करती है। तो अगर राहु में जन्म हो रहा है तो दैट मीन्स आपका अनुरूप होगा शुक्र। अगर भोग की इच्छा नहीं हो तो माया आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकती, ठीक है ना। जब भोग की इच्छा होगी तभी तो माया आपको विचलित करेगी, अन्यथा माया विचलित कर ही नहीं सकती। अब अगर आपने शुक्र की दशा में जन्म लिया है तो आप क्यों फंसे होंगे इसमें, ये भोग की इच्छा कहाँ से आई, कैसे आई, कहीं न कहीं पे ज्ञान के बीच टकराव रहा होगा, उसको स्वीकार नहीं किया आपने। तो दैट मीन्स आपका अनुरक्त ग्रह होगा बृहस्पति। और अगर बृहस्पति की दशा में जन्म ले रहे हैं, यानी कोई नक्षत्र आपका जैसे स्वामी बृहस्पति है, तो दैट मीन्स आत्मा को आत्म तत्व का बोध नहीं हो पाया। अगर हो गया होता तो परमानंद मिल गया होता। तो दैट मीन्स अब आपका अनुरूप ग्रह सूर्य, तो सूर्य जहां बैठा हुआ है, यानी जिस किसी का भी जन्म बृहस्पति के नक्षत्र में हुआ है, उसको अपना सूर्य देखना चाहिए कहां बैठा है। वो सूर्य का प्लेसमेंट बताएगा पिछले जन्म में आपकी अनुरक्त क्या थी, किस कारण से आज आप यहां बैठे हुए। और जिनका जन्म सूर्य के नक्षत्र में हुआ है वो बंधे हुए थे शनि से। क्यों? पुराने ऋणानुबंधन पूरे नहीं हुए। अगर ऋणानुबंधन पूरे हो जाए, आत्मा जन्म लेना ही क्यों पड़े, बात ही खत्म हो गई। तो शनि हो गया, तो उनका शनि जहां बैठा हुआ है, उनको शनि को देखना चाहिए कि मेरा शनि क्या कह रहा है, क्या दिख बताना चाह रहा है। क्या ऐसा तो नहीं ऊपर वाला मुझे चैन कर रहा हो और मैं जा ही नहीं रहा हूं उधर, और मैं खाम खा प्रवचन सुन रहा हूं, जब ऊपर वाले चैन कर लिया, रास्ता खुला हुआ है, लेकिन मैं उसका लाभ नहीं ले रहा हूं। अब अगर आपका जन्म हुआ शनि के नक्षत्र में, अब आप सोचिए आप कहां बंधे होंगे, ऋणानुबंधन में क्यों फंसेंगे आप, मन की चंचलता से। तो आपका अनुरूप चंद्रमा होगा। अब आप देखिए चंद्रमा कहां बैठा हुआ है, किस ग्रह का स्वामी है, किस किस से जुड़ रहा है, वो बताया गया पिछले जन्म में कौन कौन सी अनुरक्त थी जिसने आपके ऋणानुबंधन को आपको भोगने नहीं दिया। और अगर चंद्रमा की दशा में जन्म हुआ है, यानी चंद्रमा के नक्षत्र की दशा में जन्म हुआ है,
रोहिणी में, हस्त में, या आपके इसमें श्रवण में, तब आपका अनुग्रह में बुद्ध। क्यों? आपने विवेक का सही प्रयोग किया होता तो आप झंझट पड़ते नहीं। जैसे है ना, कुतस्त्वा कश्मलिदम, तो हमने क्या कहा था, ये भगवान ने नाम लिए हैं, बड़े सोच समझ के नाम लिए हैं। तो बुद्ध का चंद्रमा, यानी बुद्ध बना हुआ चंद्रमा से, और चंद्रमा बंधा हुआ शनि से, इसलिए भगवान ने अगला ग्रह लिया तो शनि लिया था, अगर आप श्लोक ध्यान देंगे। अब ये, और अगर बुद्ध के नक्षत्र में आप जन्म लिया है तो आपका कहीं न कहीं पे कर्तव्य पूरा नहीं पाया, तो आपका अनुग्रह हो गया मंगल। और अगर मंगल के नक्षत्र में जन्म लिया है आपने, यानी कि चित्रा में, मृगशिरा में या धनिष्ठा में, तो आपका फिर बनेगा जाकर के अनुग्रह केतु, और ये सर्किल पूरा हो गया, और आदमी इसी माया में लगातार चलता रहता है। और इसमें अद्भुत बात ये होती है कि एक ग्रह से आप दूसरे ग्रह के बारे में जान सकते हैं कि कौन आपको कहाँ ले जा रहा है। और अगर मेरा जन्म इस नक्षत्र में हुआ है तो कौन सा ग्रह मुझे बांध रहा है अपने ऋणान बंधन के ले जा रहा, खींच खींच करके। हालांकि इसमें बहुत लंबा टाइम लगेगा कि एक एक ग्रह को बताऊंगा कि ये ग्रह यहाँ बैठा हुआ तो क्या फल देगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि कल आपको इसके जो मेन पॉइंट बता दूं कि जैसे मान लिया आपका बुध आपका अनुग्रह ग्रह है तो लग्न बैठा हुआ तो ये फल देगा, और अगर छठे घर बैठा हुआ ये फल देगा। मोटा मोटी धर्म त्रिकोण में है तो ये, अर्थ त्रिकोण में ये, काम त्रिकोण में ये फल देगा, और मोक्ष त्रिकोण में है तो ये फल देगा। तो इस प्रकार से आपको मैं इसके कुछ बुलेट पॉइंट दिखा दूंगा। आशीष 9 में दिखा दोगे? नहीं बोलिए। तो 9 ग्रहों के आपको बुलेट पॉइंट दिखा दूंगा ताकि आप ये जान सकें कि मेरी कुंडली में मेरा अनुग्रह यहाँ बैठा हुआ है तो मेरी अनुग्रह पिछले जन्म इस चीज में थी। अब इस चीजों को अगर ठीक कर लूँ तो मेरी आगे की यात्रा बहुत आराम से हो जाएगी। और यहाँ पे ज्योतिष में कभी ये नहीं कहा गया है कि अपना घर द्वार छोड़ के सन्यासी हो जाइए ना, ये इसका कहीं तात्पर्य था। इसका तात्पर्य आपको राजा जनक बनाना है कि अपने सभी दायित्वों का पालन करें और धर्म का भी पालन करें, छोड़े एक भी चीज नहीं। कहीं पर से ये तो कहा ही नहीं गया, क्योंकि अंतिम जो उपदेश देता है आचार्य आपको विद्या पूरी करने बाद में, वो कहता प्रजातंतु मां वेच्छेसी, विवाह करना है, परिवार बनाना है। ये कभी नहीं कहा सन्यासी बन जाइए आप। और अगर संसार में नहीं रहना है, सब करना है, आपने अगर ड्रामे ही करने हैं कि सफेद कपड़े पहन के मठ बनाना है तो भाई फिर यही रह जाओ, मत जाओ उधर। कि चाणक्य एक बड़ा अच्छा सूत्र है, मुझे कहा भी रहा नहीं जा रहा मुझसे, कि नराणाम नापितो धूर्ता, कि आदमियों के बीच में जो बार बार काम करता है धीरे धीरे वो काफी श्रूड हो जाता है समय के साथ में। पक्षिणांच बायसा है, और पक्षियों में कौवा धूर्त हो जाता है। दष्ट्राणस सगालस्तु, जितने चीर फाड़ खाने वाले में जो सियार होता है बहुत ही धूर्त होता है। एंड श्वेत वस्त्र तपस्विनाम, जो अपने तपस्वी डिक्लेयर कर दे, मठ में बैठ जाए और अपने आप गेरुआ ना पहने, नेवर बिलीव, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ सामने जरूर आएगा। क्योंकि अगर आपने गेरुए पहन लिए, आपका नाम बदल गया, आपके नाम पर संपत्ति नहीं होगी, फिर आपका उत्तराधिकारी आपका पुत्र नहीं होगा, पत्नी नहीं होगी, बेटा बेटी नहीं होगी। लेकिन यहाँ क्या होगा, अगर 4000 करोड़ संपत्ति बना ली है तो उसके बाद में नारायण साई को जाएगी, नारायण साई उसकी बेटी को जाएगी, शिष्य को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपने कौपीन धारण कर ली है, गेरुआ पहन लिया है, तो आपके बाद आपके शिष्य को जाएगी, परिवार को नहीं जाएगी। अब दूसरी बात देखिए इसमें कि जब पूरे जन्म हम जिस चीज को स्मरण करते रहते हैं ज्यादा, जिसमें हमारी अनुरक्त रहती है, वो मरते समय तक पीछा करती है हमारा, और अगले जन्म में वही कारण बनती है हमारे अनुरक्त ग्रह का। तो ये भी बहुत ही अद्भुत श्लोक है। इसमें जो लोग समझते अर्थ लगाते हैं कि मरते समय में, लेकिन इनका तात्पर्य अंतकाल तक जिस भाव का स्मरण करता रहता है अंत में उसी को प्राप्त होता है। ये नहीं कि अंतिम क्षण में आपने कह दिया राम तो आपका सब समाप्त हो गया, नो। लेकिन अगर पूरे जीवन मरते समय तक राम कहते रहे हैं तो राम को प्राप्त हो जाएंगे। तो ये अनुरक्त यही बताता है कि आपकी अनुरक्त पूरे जीवन भर ये थी, कुछ क्षण के लिए नहीं थी, कुछ वर्षों के लिए नहीं थी, कुछ सप्ताह के लिए नहीं थी, पूरे जीवन जिसकी अनुरक्त रही उसको वो अनुरक्त दिखाता है। नेक्स्ट लगा दो। तो मेरे ख्याल से अनुग्रह कैसे कैलकुलेट सबको समझ में आ गया ना।
या आशीष को, हाँ तो दिखा भी दिया आपको, उसने उसे जोड़ ली सब कि मेरा ग्रह ये है तो मैं यहाँ पहुंचूंगा। ये अगर चंद्रमा के नक्षत्र में जन्म लिया है तो आपका अनुग्रह होगा बुध, तो उसे छठा गिनते रहिए। अगर सूर्य के नक्षत्र जन्म लिया तो क्या बनेगा, सिंपल काउंट करिए छठा वहां से। तो जिस भी नक्षत्र के लार्ड में जन्म लिया है उसे छठा ग्रह जोड़ लिए, वो आपका अनुग्रह बनेगा। वो आपकी कुंडली को आपकी पिछले जन्म से जोड़ेगा कि पिछले जन्म में आपकी अनुग्रह किसमें थी और उसको आपने क्या करके आए हैं और अब क्या करेंगे, तो उससे बात बराबर रहेगी। तो जैसे राहु है सीपीपीएल शुरू किया है, तो ये पहली बात सामने आई कि अगर केतु की दशा में जन्म हुआ तो आपका राहु सीपीएल बनेगा। अब राहु क्या है, ये प्रतीक है आपके अहंकार का, कर्तापन के बोध को दिखाता है। तो जिनका भी राहु सीपीपीएल, दैट मीन पिछले जन्म में भी आपके मन में लगातार अहंकार रहा है, और इस जन्म में जब तक उस अहंकार का हनन नहीं करेंगे, निर्माण मोहा, जब तक उस स्टेज नहीं पहुंचेंगे, गत संग दोषा, जब उस स्टेज पहुंचेंगे तब राहु सीपीपीएल से आपका उद्धार होगा, अन्यथा ऋणान बंधन चलता रहेगा। दूसरी, एक आदमी के अंदर एक इच्छा होती है, कामना होती है कि संसार का सभी वैभव मेरे पास होना चाहिए, क्योंकि पिछले जन्म में भी ही चल रहा था, इस जन्म में चीज कंटिन्यू कर रही है, ये संपत्ति मेरे पास होनी चाहिए। मैंने अब तक ऐसा एक भी आदमी नहीं देखा जिसका राहु अनुरक्त ग्रह हो और उसके घर में बड़ी अच्छी चीज रखने की इच्छा न हो। वो जाएगा सोच से बढ़िया स्टाइलिश चीज आए, कुर्सी भी लेने जाएगा तो कोशिश करे सर बढ़िया वाली कुर्सी इस टाइप की होती है वो लेके घर आऊं। ऑर्डिनरी से ऑर्डिनरी चीज, जब तक उसमें ज्यादा शो नहीं हो, चमक नहीं हो, पसंद नहीं आती इसको, क्योंकि पिछले जन्म में ही करता रहा है। लेकिन करना क्या चाहिए, इस जन्म में इसको इस अहंकार से, इस कर्तापन के बोझ से परे होना चाहिए। अगर जैसे परे होता जाएगा, समर्पण का भाव अंदर आते जाएगा, उसके पिछले जन्म के ऋणान बंधन पूरे होते जाएंगे। पिछले जन्म में ऐसे सभी जातकों की मृत्यु बड़ी अननेचुरल सर्कमस्टांस हुई होती है, किसी झटके से, अनयूजुअल घटना से मृत्यु हुई होती है, और वो लगातार इनको इस जन्म में हांट करती रहती है। इसलिए अक्सर इन लोगों को दुस्वप्न आते हैं, और जब भी दुस्वप्न आए, इनका एक ही तरीका है, लेकिन कुछ लोगों को सूट नहीं करता। बड़ी अद्भुत बात है, नेचर भी मैं के ढंग रहता हूँ क्या क्या है। तो जिनका राहु सीपीपीएल है, जिसमें अक्सर कहता हूँ चंदन का अधिक प्रयोग करो, कि चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, ठीक है, तो चंदन का अधिक प्रयोग करो। लेकिन कई लोग देखे हैं उनको चंदन से एलर्जी होती है, तो मैं समझ जाता हूँ जिन्होंने बात कही है कि अभी उसने उसका वर्णन नहीं किया है, ये कुछ भी करने को अभी भटकना पड़ेगा, आगे कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन तब उनको क्या चाहिए, किसी योग्य व्यक्ति दे करके समर्पित हो जाएं, कम से कम हृदय से ये बोध निकल जाए कि मैं ही सब कुछ करने वाला हूं, मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं। और मैं अक्सर कहता हूं कि वो आदमी बड़ा सौभाग्यशाली होता है जो ये कह सके कि ये चीज मेरे नियम के बिल्कुल विरुद्ध है, लेकिन चूंकि आज गुप्ता जी ने कह दिया इनकी बात टाल नहीं सकता, इसलिए कर दूंगा मैं। दैट मीन्स कि कहीं तो आप सरेंडर करने तैयार हैं, आपके अंदर कितना ही बड़ा बोध हो मैं बहुत बड़ा करता हूं, एक आदमी है जिसके सामने आप सरेंडर करने तैयार हैं, जिसको अपना अग्रज मान लेते हैं, पितावत मान लेते हैं, गुरुवत मान लेते हैं, और उसकी बात को समर्पित हो जा करके आप कर लेते हैं। जैसे ये करते हैं तो पुराना ऋणान बंधन समाप्त होने लगता है। नेक्स्ट लगाओ। हाँ, एक बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन है, अगर सीपीपीएल या अनुरक्त ग्रह आपका राहु है और उस आदमी का बृहस्पति भी दशम भाव में है, ऐसे व्यक्ति का अहंकार बड़ी चरम सीमा पर होता है, वो अपने सामने किसी सुनना नहीं चाहता है। कारण क्या है कि काल पुरुष दृष्टि से देखेंगे तो 10वें स्थान का सूर्य नीच का हो जाता है, तो जब बृहस्पति गुरु जिसने आपको कुछ देना था वो नीच का हो गया है, तो बुद्धि में सात्विकता नहीं आने दे रहा है, आपको बोध दे रहा है कि मैं कुछ कर सकता हूं, और राहु ऑलरेडी ही चीज दे रहा है, तो 1 और 1 हो गए बजाय 2 की 11 हो गए। ऐसे लोगों को जितनी जल्दी हो सके किसी भी योग्य व्यक्ति को गाइड बना लेना चाहिए। अगर गुरु नहीं बनाते गाइड बना लें, और कम से एक आदमी हो जिसकी आगे बात मान लें आप। अगर नहीं मानते हैं तो इनका ऋणान बंधन लगातार बढ़ता रहता है। और ये इन जनरल भी अगर बृहस्पति दशम भाव में है, ऐसे व्यक्तियों को समर्पण करना सीख लेना चाहिए। हालांकि अच्छा कॉम्बिनेशन है, सुख सुविधा देता है, लेकिन अगर दशम में बृहस्पति है तो आपके अंदर कहीं अहंकार भी जागृत करता है, क्योंकि काल पुरुष से नीच का हो रहा है। लेकिन अगर ऐसे व्यक्ति कहीं भी किसी व्यक्ति में श्रद्धा ले आते हैं
समर्पित हो जाते हैं, फिर मैंने ऐसा देखा है कि इनकी साधना की लिमिट नहीं होती है, फिर ये अनेक सिद्धियां प्राप्त करते हैं, सभी विधाएं जान जाते हैं और फिर जीवन में बहुत उन्नति करते हैं। तो दोनों बातें हैं। यही गुरु हाँ मकर का होकर राहु के साथ जब षष्ठ में चला जाए, हाँ, तब क्या होगा सर? क्योंकि वहां नीच भी हो जाएगा, षष्ठ में भी चला जाएगा, राहु युक्त भी हो जाएगा। बहुत ही अद्भुत प्रश्न फिर से किया आपने, बहुत ही अद्भुत प्रश्न है। अगर राहु के साथ छठे घर में बृहस्पति पहुंच गया और मकर का है तो बड़ी अद्भुत चीज होती है। ऐसे लोगों को मैं कहता हूं कि पथभ्रष्ट योगी, पिछले जन्म में बहुत अच्छी साधना करके आए हैं लेकिन अंत में कहीं पर भटक गए, गुरु से विमुख हो गए, लेकिन गुरु ने फिर भी आशीर्वाद दिया। क्या होता है ऐसे व्यक्तियों में? तीन बातें बड़ी अद्भुत होती हैं और मेरी अपनी देखी हुई है, इसलिए मैं पूरी विश्वास और कह सकता हूं निष्ठा के साथ में। ऐसे व्यक्ति अगर किसी को ट्रीट करना शुरू करें तो पानी भी पिलाएंगे, वो औषधि काम करेगा। कभी आजमा के देख लीजिए, किसी वेद का नीच का बृहस्पति अगर छठे स्थान में बैठा और राहु के साथ बैठा हुआ है, वो व्यक्ति किसी को भी अटेंड करना शुरू करे वो तुरंत ठीक हो जाएगा। क्यों? कारण है पिछले जन्म के जो गुरु थे वो वैद्य भी थे और उन्होंने इस व्यक्ति को ज्योतिष, वैद्यक प्लस आध्यात्मिक विद्याएं तीनों चीज सिखाई। लास्ट में ये गुरु को छोड़ चले गए। एज ए रिजल्ट गुरु ने फिर भी आशीर्वाद दिया, कोई बात नहीं बेटा जाओ। लेकिन अब अंतर क्या आ गया, इस जन्म में इनको स्मृति नहीं है लेकिन गुरु का आशीर्वाद साथ चल रहा है, तो उसने 3 आशीर्वाद दिए ऐसे लोगों को। और आप कभी भी आजमा के देख लीजिए, मेरा दावा है गलत नहीं निकलेगा। ऐसे व्यक्ति को आप जंगल बैठा दिए, उनको जब भोजन की इच्छा होगी उनको भोजन मिलेगा, मनचाहा भोजन मिलेगा, और साथ में 4 आदमी उनको ही मिलेगा, कभी भूखे नहीं रहेंगे, कहीं से भी आए भोजन मिलेगा इनको। कितना ही आदमी बीमार क्यों न हो, ये ट्रीट करेंगे, अगर उसकी आयु शेष है बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। पानी पिलाएंगे, वो औषधि का काम करेगा। और तीसरी बात, जो पिछले जन्म की साधना फलीभूत हो रही लेकिन निगेटिव वे में, अगर किसी को उन्होंने क्रोध में आकर के, आक्रोश में आकर के कुछ अपशब्द कह दिए तो वो उसके लिए बड़े ही दुखदायी हो जाएंगे। जैसे मान लिया कह दिया इसका तो एक्सीडेंट होगा, अवश्य होगा, फल उसके थे, लेकिन होता क्या है कुछ उसका कहना चाहिए अकर्म इधर भी ट्रांसफर हो जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कभी भी किसी के बारे में कोई भी अमंगल कामना न करें। अगर क्रोध में भी कह दिया फलीभूत हो जाएगी, दे शुड नॉट डू इट। तो ये बड़ा ही अच्छा योग भी है और बुरा भी है। बुरा इन द सेंस कि जब जब आप किसी को निगेटिव प्रेडिक्शन देंगे, निगेटिव कहेंगे, वो हो जाएगा, लेकिन कहते ही उस आदमी के आधे पाप आपको ट्रांसफर हो जाएंगे। जैसे कहा ना, कहीं की जगह पे आधा चीज ट्रांसफर हो जाती है, आपने सुना होगा, राजा राष्ट्र कृतम भुंगते राज्ञा पापम पुरोहिता भरता स्त्री कृतम पापम। तो बिना करे हुए है, और शिष्य पापम गुरु था। तो यहाँ पर क्योंकि पिछले जन्म के गुरु को दिया आशीर्वाद है, वो बन के आ रहा सामने, अगर कुछ गलती अब करोगे तो मल्टीप्लाई होकर मिलती रहेगी। तो ऐसे लोगों को कभी भी किसी को कुछ भी जो कहने के कोर्स दिया इन्होंने, ऐसा नहीं करना है। नेवर कर्स एनीबॉडी, कम व्हाट एवर मे बी। तो दैट टेक्स केयर ऑफ राहु एंड जुपिटर इन 10th हाउस एंड 6th हाउस आल्सो। और मेरे ख्याल 10 मिनट बचे हैं, कोई और प्रश्न ले लिया जाए कि और किसी कोई प्रश्न है? क्यों आज राहु कर दिया, कल फिर दूसरा अगला शुरू करेंगे। मेरे ख्याल कोई प्रश्न, सभी संतुष्ट हैं। बड़ी अद्भुत बात है। आइए मैं आपने पूर्व में बताया था कि बृहस्पति का रत्न तर्जनी में धारण नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इसमें जो है वायु तत्व बताया था आपने। मैंने कारण बताया था कि 5 ही तत्व में 5 ही उंगलियां हैं। तत्वों से प्रतीक, ग्रहों से कुछ लेना देना नहीं उंगलियों का। वैदिक किसी भी ग्रंथ में उंगलियों का ग्रहों से कुछ लेना देना नहीं। तो हस्तरेखा में तो पर्वत, जो हस्तरेखा पढ़े ना, अंग्रेजी वाली है ना, वही समस्या है। जो इंग्लिश ट्रांसलेट बुक्स आ रही है सब काम खराब कर रही है, मजबूरी है। तो फिर हमको रत्न धारण किस आधार पर करना चाहिए? हमने एक बताया, आप किसी भी वैदिक ब्राह्मण पर बढ़ जाइए, यज्ञ कर रहा होगा वो आप देखिए इस उंगली पवित्री पहनी होगी, ठीक है, आपके विवाह में इसमें पहनाते हैं जी। हवन करते हैं तो कहते हैं ये उंगली टच नहीं होनी चाहिए जी, बिल्कुल। कहा नहीं जाता नहीं, माला फेरते ये उंगली टच नहीं होनी चाहिए जी। तो आगे इस उंगली जिसको तर्जनी का नाम ही क्या है, तर्जनी का डिफिनेशन क्या बनेगी? जो त्यागने वाली है, निकालने वाली है। आप स्वयं फाइनल कर लें, अब मुझसे क्यों करवाते हैं? आप स्वयं निर्णय करने क्या होगा?
पढ़ना चाहिए नहीं आप। तो बृहस्पति को किधर ले जाना चाहिए? अनामिका में? यस, अगर पढ़ना है तो पहली बात अनामिका पढ़ना चाहिए। और दूसरी बात, पढ़ना कब चाहिए? पहली बात, कोई योग्य शिक्षक, योग्य गुरु पहले ये बताए कि आपको ये रत्न धारण करना चाहिए। नंबर 2, उसके बाद जब अंगूठी बन के आया है, उस गुरु को पूरी रात बैठ कर उसको प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। आज पूरे देश में कितने आदमी हैं जो रत्नों की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और इतना कष्ट उठाए पूरी रात बैठ करेंगे? उसमें कितने लोग हैं? आप तो सीधे पहना देते उठा करके। गुरु तो वो है जो कहे कि क्या चाहिए। जैसे मैं तो कुछ नहीं पहनता हूँ, एक बार मेरे गुरु पास गया, मेरी पत्नी ने कहा कि देखिए इतनी ईमानदारी करते फायदा क्या है, अब तो मकान नहीं बना हमारा। पत्नी का जब होता है तो गुरु जी ने कहा कितना मकान चाहिए, बड़ा चाहिए छोटा चाहिए? तो इससे पहले मेरी पत्नी बोले मैं छोटा ही चाहिए। नहीं सोच लो कितने बड़े प्लॉट्स काम चल जाएगा। हमने बस बाबा 300 मीटर काफी हो, ज्यादा नहीं चाहिए। उन्हें फिर 500 ले, उन्होंने 300। उन्होंने ठीक है, कल एक अंगूठी में मोती बनवा के लाना। ले आए और वो बेचारे पूरी रात ही बैठे कि सुबह आ जाना मेरे पास, जाड़े की रात 4:30 बजे। वो पूरी रात जग रहे थे। मैं 3 बजे उठा, नहा धो पहुंचा उनके घर पे, बिल्कुल जागते बैठे हुए थे। और उसे अभी पहनो और 40 दिन के अंदर तुमको मकान मिलेगा। और यही हुआ। एक गवर्नमेंट की स्कीम आई जिसमें मैंने अप्लाई नहीं किया था। चेयरमैन ने मुझे बुलाया कि भाई आपने अप्लाई नहीं किया, बिना आपको दिए हुए हम आगे नहीं बढ़ाएंगे। जबरदस्ती साइन कराए और मुझे 300 मीटर प्लॉट अलॉट कर दिया गया विदिन 40 डेज। तो ये होता है मंत्र की शक्ति। और उन्होंने इस अनामिका पहनाया था, इस अनामिका पहनाया था, या नहीं पहनाया था। और एक और है, उन्होंने नीलम पहना इसी उंगली में। पहले स्वयं 1 महीने पहना। एक सज्जन थे, कैंसर हो गया था, मरने वाले थे, उनका नीलम पहनना होगा। और बड़े देश के बड़े प्रख्यात आदमी, सभी जानते हैं, नाम उनका नहीं लूंगा। और डॉक्टर के कोई होप नहीं है, उनका नीलम लाओ और आपको दिखाने पहले मैं खुद पहनूंगा 1 महीना, फिर आपको दूंगा। उन्हें प्राण प्रतिष्ठा की। और इस उंगली में, जिसको आप लोग कभी सुनना पसंद नहीं करें, नीलम पहना। 1 महीने पहने रहे, 1 महीने उतार के उनको दिया। और 1 महीने बाद दोबारा गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने कहा आपको कैसे घट रहा है, ये कैसे चमत्कार हुआ? तो बाबा ने कहा कि ये मंत्र की शक्ति है। लेकिन मंत्र को मंत्र समझो तब ना। आजकल मंत्र व्यवसाय बना दिया है। और उन्होंने मुझसे ये भी कंडीशन लगाई थी कि जब तक मैं जीवित हूं आप मेरा नाम किसी नहीं बताएंगे। ये जो घटनाएं देख रहे हैं किसी बताएंगे नहीं। बिल्कुल भी मेरी इसमें लोकप्रियता नहीं होनी चाहिए। और जब तक जीवित रहे मैंने घटना किसी बताई नहीं। अब दूसरे तीसरे बता रहा हूँ। तो ऐसे साधक हों जिन्होंने मंत्र की ऐसे साधना की हो, वो कहते हैं फलीभूत होता है। ऐसे थोड़े कि 4 किताबें अंग्रेजी पढ़ ली और आप भी विशेषज्ञ हो गए, कुछ भी कह दिया आपने। और जो कहते थे कि ऐसा करके दिखाऊंगा, इस टाइम में करके दिखाऊंगा, ऐसे उनकी कई और घटनाएं हैं। उनका ये फल होगा, इतने दिन में हो जाएगा, और ऐसा ऐसा होगा, और उस पीरियड में करके दिखाया। लेकिन कंडीशन को यही थी कि मेरे जीवन में घटनाएं बाहर नहीं जानी चाहिए। क्योंकि ये विद्या इसके लिए नहीं कि लोकेशन बढ़ाए, बिल्कुल इसके लिए नहीं है, प्रचार के लिए नहीं है, साधना के लिए। जो कोई जिज्ञासु है, साधक है। मैं 2 साल उनके पास जाता रहा कि कुछ सिखा दिए मुझे कुछ नहीं आता। आजकल तो टीवी खोलिए तो मेरे पास, मैं कुंडली जागृत कर दूंगा आपकी। वो 2 साल मुझसे कहते रहे मुझे कुछ नहीं आता, आपको ज्यादा आता है। तब मैं गलती से अपनी संस्था कंट्रोलर एग्जामिनेशन था कि अरे आप तो कंट्रोलर हैं, मैं आपको क्या बताऊं ज्योतिष। लेकिन मैंने जाना नहीं छोड़ा, क्योंकि आंखों में चमक थी जो प्रभावित कर रही थी। ये आदमी विशेष हैं। 2 साल के बाद एक उनका मन प्रसन्न हुआ, पर उनके दरवाजा बंद किया अंदर से। बोले आज जो सुन रहे हो, जब तक मैं जीवित हूं इसके बारे में चर्चा नहीं करोगे। मैंने ठीक है। फिर उन्होंने कुछ थोड़ा मोड़ा बताया जो मेरे कान तक पहुंच पाया, और अवस्था के अनुसार जितना मैं ग्रहण कर सका। मेरी अयोग्यता थी कि ज्यादा ग्रहण नहीं कर सका। और दूसरा, सरकार ने मेरे साथ बड़ा गलत किया कि मेरा ट्रांसफर कर दिया बाहर, अंडमान चला गया मैं। अन्यथा शायद कुछ ज्यादा सीख लेता। लेकिन उस थोड़े समय जो सिखाया उन्होंने अब तक काम आ रहा है। और जो बातें कही वो कहते थे बिल्कुल ऐसा होगा, कोई इफ एंड बट नहीं इसमें। लेकिन उनका इतनी साधना है। एक मंत्र बताया मुझसे, कहा कि कल आना और इतनी पढ़ के आना। हम तो पहुंचे कि क्या वो नींद आ गई, कमाल के, इसमें क्या बात थी। अरे रात को बैठते 11 बजे और सुबह 5 बजे पूरा कर लेते। और मुझे मालूम था आप नहीं करोगे, इसलिए मैंने किया। आपके बिहार पर मैं बैठा रहा हूं, मैंने किया। तो इस प्रकार के निस्वार्थ इच्छा जो मैंने करने के लिए, तब साधना फलीभूत होती है। तब जो कहा तब वो वाक शुद्धि होती है, उससे वाक सिद्धि आती है।
अब न वाक शुद्धि है, सिद्धि आएगी कहाँ से? आशा है आप संतुष्ट हो गए होंगे। जी बिल्कुल। धन्यवाद। तो गुप्ता जी अब माइक आपका। गुरु जी एक प्रश्न है हाँ, जी। गुरु जी जैसे भी आपने बताया अब हटा कुछ अब जी, हाँ बोलिए। अभी गुरु जी आपने जैसे बताया कि अनामिका उंगली में अपन जो है मतलब रत्न पहन सकते, तो कोई सा भी रत्न, पहले कोई इसमें है प्राण प्रतिष्ठा हाँ करें। लेकिन गुरु जी उसको विधिवत प्रतिष्ठित करके और कोई सा भी रत्न फिर पहन सकते हैं अनामिका उंगली में? अच्छा ठीक है, लेकिन कोई प्रतिष्ठा करें। प्रतिष्ठित होकर के अच्छे तरीके से उसको प्राण प्रतिष्ठा करा के विधिवत उसकी प्रतिष्ठा करा के फिर उसको पहन सकते हैं, तो उसका इफेक्ट होगा उसमें। एक गुरु जी 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 प्रत्यक्ष आपने देखा मतलब जो काम हो गया छोटी मुझे नहीं चाहिए। अरे भाव काम होता है तो समता नहीं चाहिए। इसको भी काफी तो तृष्णा भी नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये और चाहिए और चाहिए। एक बात चाहिए वो मेरी पत्नी ने कहा मैंने नहीं मांगा नहीं था, तो आपको वो जैसे बोल के दिया काम खत्म। आपको ऐसे ही जैसी आवश्यकता हो आवश्यकता के साथ एक दो में। गुरु जी एक और प्रश्न था, मतलब जैसे गुरु जी अगर केतु की महादशा में अगर जन्म हुआ है और दशम स्थान में तुला राशि में अगर बृहस्पति है, तो उसका क्या मतलब कारण है गुरु जी? इसका थोड़ा बताया जा चुका है। जी पहली बात मैंने कल कही थी ना, बड़ी प्रश्न है दूसरी लीजिए जी मन की श्रद्धा से पूरी श्रद्धा से समर्पित होकर के ज्ञान सीखिए, ज्ञान मिलेगा आप आगे जाए। जी गुरु आपको शुक्र बहुत प्रबल है, ये बहुत जी आपको दिन के बहुत प्रबल है, ये बहुत प्रबल है, शुक्र बहुत प्रबल है, हम मिलेगा। जी गुरु जी प्रणाम। गुरु जी मैं ये जानना चाहता था, जैसे कल आपने चर्चा की योगी गुरु के विषय में, तो आजकल का जो समय है उसमें तो इतना डिल्यूजन है, इतना डिलेमा रहता है कि हम एक गुरु से दूसरे गुरु तक जाते रहते हैं, तो क्या ऐसी कोई कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए योगी गुरु के विषय में? ऐसी कोई कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए योगी गुरु के विषय में, या जैसे आपने आज चर्चा की कि किसी को आप गुरु मान के उसको पूरा आत्मसात कर लें, ये मैं जानना चाह रहा था। ओके ठीक है। देखिए दो बातें हैं इसमें कि प्रत्येक योगी गुरु चाहता है योगी शिष्य मिले, और जो जिज्ञासु शिष्य होता है वो चाहता है मुझे गुरु मिले। आपको मालूम है विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस कैसे मिले? थोड़ा उसको नीचे करें। विवेकानंद पता है किस किस के पास गए? और उस समय पर ये महर्षि देवेंद्रनाथ का बहुत नाम था, रविन्द्रनाथ के दादाजी, अब सही में बहुत योगी व्यक्ति थे, बल्कि लोग कहते हैं कि उनका किया हुआ काम रविन्द्रनाथ काम आता रहा है, क्यों उनको अंग्रेजी में नहीं लिखा, बंगला में लिखा, संस्कृत लिखा उन्होंने। ये बहुत ही योगी व्यक्ति थे। तो रात्रि में साधना कर रहे थे बजरे में, विवेकानंद पानी में तैरते हुए गए उनके पास, वो ध्यान मग्न थे, हिलाया उनको, क्या ईश्वर होता है? बंगला में पूछा, उन्होंने कहा बैठो बताते हैं। उनका नहीं, कोई जरूरत नहीं, वापस कूद गए। अरे सुनो से कोई जरूरत नहीं, भटकते रहे, पहुंचे रामकृष्ण के पास में, क्या ईश्वर होता है? उन्होंने हाथ पकड़ लिया, ये भूल जा, होता नहीं, तुझे देखना है, अभी देखना, बता। बस दोनों का संबंध बन गया। और रामकृष्ण को तोतापुरी कैसे मिले? लंबी कथा लिख कल सुनाऊंगा, बहुत टाइम हो जाएगा, लंबी कथा लिख कल जरूर सुनाऊंगा, और उससे पता लगेगा कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, और कभी भी कोई ये नहीं कह सकता मैं अब आज पूर्ण हो गया हूं। कौन सी विधा रह गई ये पता नहीं होती, लेकिन प्रकृति स्वयं ढूंढती है कि योग्य व्यक्ति मिले, उसको मैं चीज दे दूं। तो जिस समय पर आपके भी पुराने नाम जागृत होंगे, कोई व्यक्ति स्वयं आके मिल जाएगा आपको, या आप स्वयं ढूंढते खोजते पहुंच जाएंगे। ठीक है। उसमें जो आपने ग्रह नक्षत्रों के अनुसार प्रश्न लगन में फल बताया था, जैसे मूल अगर नक्षत्र है उस समय, तो उस समय देवताओं ने जो है असुरों के मूल उच्छेदन की योजना बनाई थी, तो उस वही भाव जो है उस आदमी के साथ ही घटित होने वाला है, ये वैसी योजना है। केवल प्रश्न के लिए, बाकी नहीं कहा था, केवल प्रश्न के लिए, अगर प्रश्न कोई कर रहा है उस टाइम उसके लिए कहा था। तो वह नक्षत्र चंद्र अधिष्ठित होगा, माने चंद्र जिस समय जी, बिल्कुल उस नक्षत्र पे होगा। लेकिन मैंने दो बातें, एक तो चंद्रमा पे, अदरवाइज उसकी प्रॉमिनेंस आपको प्रश्न में नजर आ रही है। जी जी, मतलब कार्यश वहां बैठा हुआ है, किसी तरीके से मूल का संबंध बन रहा है, तो क्या होगा? प्रश्न कार्य संबंध बनेगा,
या अदरवाइज किसी इंपॉर्टेंट हो रहा हो। अगर ऐसा हो रहा है तब ऐसा होगा कि इसका कार्य नष्ट होने वाला है। जी। तो इस प्रकार जो भी कहा गया उसको उसी तरीके से समझना चाहिए। लेकिन प्रश्न ये है गुरुजी कि केवल चंद्राधिष्ठित नक्षत्र का ही फल होगा या और ग्रह भी तो नक्षत्रों पे रहते हैं, उनका फल सबका मैंने क्या कहा, रिपीट किया, मैंने कहा अगर मूल पे कार्येश बैठा हुआ है या मूल किसी और कारण से उस पूरी प्रश्न कुंडली में प्रोमिनेंट हो रहा है तब ये फल होगा। मैंने चंद्रमा की बात तो खाली नहीं कि चंद्रमा बैठा तभी होगा, केवल चंद्र के नक्षत्र से नहीं बल्कि अन्य ग्रहों के नक्षत्र किसी तरीके से अगर मूल की प्रोमिनेंस नजर आ रही है उस कुंडली में तो समझिए। मोस्टली क्या होता है, चंद्रमा बैठा हो या लग्न में आ गया हो या कार्येश में बैठा हो तो उससे इंपॉर्टेंस नजर आ रही है। मुद्दा सिर्फ इतना सा है कि क्या उस कुंडली को मूल डोमिनेट कर रहा है। अगर मूल नक्षत्र डोमिनेट कर रहा है तो इस बात का इंडिकेशन है कि इसमें कुछ नष्ट होने की संभावना है। अधिक से अधिक ग्रह यदि मूल से संबंध बना रहे हैं तो हाँ बस, बाकी तो स्वयं ज्योतिष जोड़ लीजिए, 2-2-4 जोड़ते रहिए। ठीक। दूसरा गुरुजी की आपके गुरुजी का नाम क्या है? भाई मैं मना किया, आप नहीं बताऊंगा। और आपको पता लग जाएगा, देखिए जब इन्होंने क्या कहा, संदीप आ गए, कितने प्रेम से बुलाया, संदीप आ गए। तो आपको स्वयं मिलने वाला, आपको क्या समस्या है? कह रहे थे